तो आज का अपना टॉपिक है क्लाउड नेटवर्किंग। पहले तो मुझे ये बताइए कि नेटवर्किंग के आपके बारे में कितने क्या कंसेप्ट क्लियर है। बेसिक। तो फिर वहीं से स्टार्ट बेस करते हैं। हाँ, बेसिक नेटवर्किंग में आता है हमारे से आईपी एड्रेस हो गया, हाँ है ना, बिल्कुल। प्राइवेट पब्लिक। पब्लिक और प्राइवेट आईपी किस किस को क्लियर है। हाँ, मतलब मुझे क्लियर है कि कौन सी हमारे पास प्राइवेट आईपीस होती है, कौन सी पब्लिक है। पब्लिक आईपी। अंकित। क्लियर है। पब्लिक प्राइवेट आईपी क्लियर है ना। हाँ हम्म, जी। प्राइवेट आईपी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। पब्लिक आईपी क्या होती है। पब्लिक आईपी यूनिक रहती है और आप कहीं से भी किसी भी रिसोर्स को एक्सेस करना है तो पब्लिक आईपी के थ्रू होता है। प्राइवेट आईपी आपके प्राइवेट नेटवर्क में रहती है। इसमें डुप्लीकेसी भी हो सकती है। लेट्स से कि मेरी एक कंपनी ए है ना, कि मेरी एक करेक्ट। कंपनी ए है और एक कंपनी बी है। दोनों हो सकता है कि एक ही रेंज की आईपी 10 डॉट और उसके बाद जीरो या कुछ भी यूज़ कर रहे हैं 0.0 और ये भी यही यूज कर रहे हैं ना। पॉसिबिलिटी है ना। कर सकते यस। 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 कर सकते हैं। इनकी मर्जी है जो भी इनको यूज करना है। हम्म। इसमें /24 कर रहे हैं या जो भी है, जो भी करना है सेम ये भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज कि इनकी प्राइवेट आईपी है। ए कंपनी ए का और कंपनी बी का आपस में कोई लेना देना नहीं है। तो पब्लिक आईपी हो गई है। इनकी कुछ क्लास होती हैं जो आपने कॉलेज टाइम में पढ़ा होगा, क्लास A B C। उतना डीप में नहीं जाएंगे। तो मोस्टली सिर्फ आपको ध्यान रखना है पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी में हम मोस्टली रेंज यूज करते हैं 10 वाली, 172 वाली और 192 वाली। पब्लिक आईपी चार्जेबल होती है बट वो यूनिक होती है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके। हम्म। तो अब स्टार्ट करते हैं नेटवर्किंग का बेसिक, क्लाउड नेटवर्किंग का। और नेटवर्किंग का एक चीज ये तो क्लियर होगा कि आपस में नेटवर्किंग का ना बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि अगर हमारे दो डिवाइसेज हैं उनको कनेक्ट करना है या दो कंप्यूटर हैं उनको आपस में कनेक्ट करना है, उसके लिए क्या यूज होती है वो नेटवर्किंग होती है। तो उसमें बेसिक से बेसिक जो हम वायर कनेक्टिविटी करते हैं, जो लैन केबल कनेक्ट करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, वो भी नेटवर्किंग का पार्ट होता है। या फिर बीच में कि हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं कि एक ही जगह पे नहीं है दोनों डिवाइस, अलग अलग जगह पे है। तो उसके थ्रू आईएसपी भी लगेगा, उसके थ्रू हमें एक राउटर भी चाहिए, स्विच भी चाहिए। तो ये सब सारी चीज़ें नेटवर्किंग में आती है। बट बेसिक ये होता है कि आपस में कनेक्शन क्रिएट करना ताकि एक मेरा सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात कर पाए। राइट। करेक्ट। या सिंपल कि एक मेरा सर्वर है वो बैकएंड में डेटाबेस है और डेटाबेस को यूज कर पाए। कुछ भी हो सकता है कि आपस में कनेक्टिविटी बनी रहे। ओके। तब क्लाउड में कैसे काम करती है ये। हम्म, जी भैया क्यों नहीं जा रहा। अरे अनिवेश। वेट। ठीक है। तो बात करते हैं क्लाउड नेटवर्किंग की। सो क्लाउड नेटवर्किंग की बेसिक्स क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, और सब बिल्कुल बेसिक ऐसा नहीं बात करेंगे हम AWS की, एजूर की और गूगल क्लाउड की। अभी सिर्फ जेनरिक बात कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या होता है, और हर एक क्लाउड में 90% एक जैसा ही होता है। ओके। क्लाउड नेटवर्क। अब होता क्या है, एक टर्म होती है वर्चुअल नेटवर्क।
और एक टर्म होती है वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। तो ये अलग अलग है, दोनों क्लाउड में अलग अलग बोलते हैं। एडब्ल्यूएस में इसको वीपीसी बोलते हैं, और एजूर में इसको वीनेट बोलते हैं, गूगल क्लाउड में वीपीसी बोलते हैं। अब उसमें होता क्या है, तो सबसे पहले ना इसको, वैसे ही एक हमने लास्ट टाइम पे एग्जांपल लिया था, उसके एग्जांपल से समझते हैं कि सबसे पहले अगर हमें कोई भी अपने डिवाइसेस क्रिएट करने हैं, या इसको ऐसे लेते हैं कि मान लो कि मेरी एक सोसाइटी वाला एग्जांपल है, ठीक है। तो मेरी एक सोसाइटी है एबीसी। एबीसी सोसाइटी है कि एक एरिया हो गया मेरा, एरिया जिसमें लोग रहेंगे, जिसमें फ्लैट होंगे मेरे। ओके। अब इसमें क्या होगा, इसमें मेरे टावर होंगे। ये टावर एक्स है, ये टावर है वाई। एक 3 BHK वाला, एक 2 BHK वाला, एक छोटा बन गया ना अपना, एक्स और वाई। ओके। तो ये है अपनी एक सोसाइटी होगी, सोसाइटी में दो टावर हैं, और दो टावर में क्या होगा, दो टावर के अंदर यहाँ पे मेरे फ्लैट्स होंगे, यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट होंगे छोटे छोटे। ये फ्लैट, ये हो गए, तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे होंगे। बहुत सारे मेरे फ्लैट हो गए। अब क्या होगा कि ये जो सोसाइटी है मेरी, इसके ऊपर कुछ चेक्स होंगे, एक मेन गेट होगा, है ना। अब मान लो कि एक दूसरी सोसाइटी है, क्या यहाँ पे दूसरी सोसाइटी के जो लोग होंगे, ये दूसरी सोसाइटी का ये जो भी लोग हैं, क्या यहाँ पे डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं? कर सकते हैं? नहीं, नहीं कर दे सकता, नीड परमिशन, करेक्ट। है ना। नहीं कर हम्म। सकता। अपने अपने यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड बैठे हुए हैं, कहीं भी अगर किसी भी सोसाइटी से यहाँ पे एंट्री करेगा तो उसको एंट्री नहीं करने देंगे। बट यहाँ से कोई यहाँ पे जाना चाहे तो एक ही सोसाइटी के पार्ट है, तो इतनी रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं होगी। राइट। जा सकते हैं, बस फ्लैट की नंबरिंग अलग होगी। तो हो सकता है कि ये टावर एक्स है, तो इसके X101, इसमें Y101, ऐसे करके होगी। बट आपस में कनेक्ट कर पाते हैं। ओके। बट यहाँ से किसी और सोसाइटी का बंदा यहाँ पे एंट्री नहीं कर सकता है, अनलेस कि आजकल गुड़गांव में या फिर बेंगलोर में चला हुआ है कि आप एक्सप्लिसिटली अलाउ कर देते हो कि एप्लीकेशन के थ्रू, जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जांपल। या फिर कोई ऐसी है कि कोई किसी ऐसी सोसाइटी के साथ कि भाई इनका हमारे साथ आना जाना है, इनके जो भी लोग हैं इनको अलाउ कर दो, दैट इज पॉसिबल। वो कर सकते हैं। अब इसको नेटवर्क की फॉर्म में समझते हैं। जो एबीसी है, ये है मेरा एक तरह से वीनेट या वीपीसी, कुछ भी बोल लो इसको। वीपीसी मतलब सबसे पहले अगर मुझे क्लाउड में कुछ भी रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, सो व्हाट आई नीड ए स्पेस। जैसे एक सोसाइटी के लिए मुझे एक स्पेस की ज़रूरत होती है ना, कि मेरी एक 4 एकड़, 5 एकड़, 6 एकड़, जितनी भी जगह की ज़रूरत है, सो ऐसा ही वीपीसी में होता है कि मुझे जितने भी रिसोर्सेज क्रिएट करने हैं, और ये प्लानिंग के टाइम पे होता है कि स्टार्टिंग में कि भाई मेरी ऐसे ऐसे कंपनी इस साइज की है। और अगर आप लोगों को नेटवर्किंग का पता है तो उसमें होता है ना, जो आपका /24, तो इसका एक फॉर्मूला रहता है कि आपका जो एक सबनेट होता है वो 32 बिट का होता है, करेक्ट, करेक्ट। राइट। तो आज के टाइम पे तो वो इंटरनेट पे अवेलेबल है, बट एक टाइम होता था कि वो कैलकुलेट करके निकालते थे। आज के टाइम पे करेक्ट। वो बता देगा। अब गूगल पे डालोगे ना कि मेरा ये 172 198.0.0/24 कितनी यूजेबल आईपी है, वो सारा बता देगा आपको। ओके। तो इसमें हमने एक मान लो रेंज लिया 192.168.0.0। ठीक है, एक हमने स्पेस ले लिया और इसको दे दिया हमने /24। एक स्पेस ले लिया है, स्पेस,
कि जिसमें हम रिसोर्सेज क्रिएट कर सकें। जो भी इंटरनेट पे रिसोर्सेज होते हैं कि उनके पास कोई ना कोई अपना पता होता है, कोई एड्रेस होता है, और वो एड्रेस क्या होता है? पब्लिक आईपी। इसमें कोई डाउट तो नहीं है ना? एंड प्लीज प्लीज ट्राई कि आपके जो बेसिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हो। हाँ, यस। ओके। देन सब नेटवर्क का कंसेप्ट कहाँ से आया? कि इसी नेटवर्क के सब नेटवर्क, कि इसी नेटवर्क के पार्टीशन कर दें हम और फिर उनको यूज करें। इसी नेटवर्क के हमने दो पार्टीशन कर दिए, एक्स और वाई। ठीक है जी। और फिर इसमें इसमें जो सब नेटिंग है, आप सब नेटिंग अगर यहाँ पे भी डालोगे ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये इसको साइड में करते हैं। 192.168.0.0/24 सबनेट। चलो इसको ऐसे करते हैं, सबनेट कैलकुलेटर। तो बहुत सारे कैलकुलेटर अवेलेबल होंगे। यहाँ पे आप अपनी आईपी डालिए। मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर दिया तो ये आ गया। ओके। सबनेट मास्क के लिए इन्होंने अलग से दे रखा है, तो हमें चाहिए /24। ठीक है जी। तो देखिए, इन्होंने टोटल नंबर ऑफ होस्ट, टोटल नंबर ऑफ यूजेबल आईपी, ये सब निकाल के दे दिया है। कि ये जो मेरा आईपी ये है, जो सबनेट जो नेटवर्क मैंने सिलेक्ट किया था, ये कहाँ से जाएगा? 1 से लेके 254 तक। राइट। और नेटवर्किंग का पता होता है कि पहली जो आईपी होती है वो राउटर की होती है। लास्ट आईपी ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। ओके। तो जितने अपनी टोटल आईपी आती है तो उसमें से माइनस कर देते हैं दो, वो अपना यूजेबल होस्ट रहता है। और क्लाउड के केस में 5 माइनस करते हैं। 256 - 5, 251 यूजेबल रहेंगी। तो इसमें भी और किसी क्लाउड में रिजर्व रहती है वो आईपी। ठीक है, तो इसके डीप में नहीं ओके। जा रहे। हम्म। कुछ आप लोगों को लगे कि हाँ ये मुझे क्लियर नहीं है, तो हम अलग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्कस करना चाहो तो डिस्कस कर सकते हैं, बट क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके जी। बस जैसे अब सर बोले कि नेटवर्क में मतलब वी हैव टू -2, बट इन क्लाउड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट माइनस 6, -6। 1, हाँ -6 होता है, 5 होता है। या और कि हर एक सबनेट का डेडिकेटेड गेटवे डिफाइन होता है क्या? मतलब जैसे 192.168.0.1/24 का एक डेडिकेटेड गेटवे डिफाइन होगा इसमें, क्लाउड में, या गेटवे। डिपेंड गेटवे ऑन जो अस? होता है, गेटवे मतलब एक उस नेटवर्क का गेट, तो वो करेक्ट। डिफाइन होता है वीपीसी लेवल पे, उस नेटवर्क लेवल पे। ओके। डन। सबनेट लेवल पे नहीं होता। सबनेट जैसे टेबल कि पे नहीं अपने को होता। इसको एक्सेस देना है कि भाई हमें हम्म। यहाँ से सिक्योरिटी हटा के इंटरनेट के लिए ओपन करना है, कोई भी आए कोई भी जाए, तो यहाँ पे गेट लगाएंगे वो। और उसके बाद इनको स्पेसिफिकली अपने को बनाना पड़ेगा कि भाई हम्म। ये मेरा जो ये सबनेट है, इसको मुझे पब्लिक बनाना है, इसको प्राइवेट बनाना है। पब्लिक प्राइवेट का ओके। मतलब क्या होता है? प्राइवेट की विद इन मेरी ऑर्गेनाइजेशन, कि आप में से कोई अगर टीसीएस में काम करता हो तो टीसीएस के लोग ही उसमें आ पाए, तो एक तरह से प्राइवेट है। हम्म। बट कुछ चीज़ें होती हैं कि मुझे पब्लिक करनी है। पब्लिक का मतलब है कि इंटरनेट से आवागमन है वो हो जाएगा, हम्म। कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, इनबाउंड कर सकता है, आउटबाउंड कर सकता है। इनबाउंड कि बाहर से यहाँ पे जो भी सर्वर होगा उसको एक्सेस कर सकते हैं, और आउटबाउंड कि ये सर्वर है बाहर वाले, कि कोई भी साइट होगी, google.com होगी, फेसबुक होगी, या कुछ भी होगी XYZ, उसको हम्म। एक्सेस कर सकता है। करेक्ट। करेक्ट। तो इसमें हम अब वही लगाते हैं। ये हो गया अपना एक वीपीसी। योगेश भाई, ये जो 5 रिजर्व आईपी आप बोल रहे हैं,
हम्म। तो सर 5 में क्या क्या रिजर्व रहता है? 5 में यार वो मुझे देखना पड़ेगा, मुझे याद नहीं वो चीज़। आई थिंक दो 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 ब्रॉडकास्ट और वो वाली रहती है, मतलब जितना मुझे बट याद उनका है। ऐसा हमें कुछ ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती कि कहाँ पे, हाँ अपनी नॉलेज के लिए या अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा तो वो देखना पड़ेगा ओके। इस किस में। बट नेटवर्किंग में होता है कि फर्स्ट आईपी हम देते हैं राउटर को, और लास्ट आईपी देते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट के लिए। अब इसमें अच्छी चीज़ ये है कि वहाँ पे जब हम करते हैं तो हमें डिसाइड करना होता है कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या आईपी देनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें उनका कंट्रोल होता है नहीं कि वो 5 आईपी कहाँ पे यूज हो रही है, ओके। क्योंकि बैकएंड में चल रहा है वो। बैकएंड में कहाँ पे जा रही है, कहाँ पे असाइन हो रही है। बट डिटेल मिल जाएगी एडब्ल्यूएस डॉक्यूमेंटेशन में, या मैं आपको बाद में बता दूँ। तो ये है वीपीसी। वीपीसी मीन्स कि एक मैंने स्पेस ले लिया। वीपीसी और दूसरे क्लाउड में वीनेट हो सकता है। दो क्लाउड में आई थिंक जीसीपी में और एडब्ल्यूएस में इसको वीपीसी बोलते हैं, एजूर में इसको बोलते हैं वीनेट। तो वीनेट, ओके। इसकी एक आईपी रेंज रहेगी कुछ भी, तो उसके बाद फिर अपने सबनेट्स होंगे। ये मेरे सबनेट क्रिएट हो गए, कितने भी हो सकते हैं सबनेट, ओके। सबनेट कितने भी हो सकते हैं, आईपी रेंज हम वही रखते हैं, 192.168.0.0/24। ये मेरा है सबनेट। सबनेट, इसको मैं कर रहा हूँ पब्लिक, और ये है दूसरा मेरा सबनेट, इसको मैं कर दूंगा प्राइवेट, ओके। ठीक है। अब इनको हम एक बार प्रैक्टिकल लैब में भी देखेंगे, पब्लिक कैसे बनाएंगे, प्राइवेट कैसे बनाएंगे, ओके। तो अभी बेसिक सी क्या चीज़ है, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। वर्चुअल मतलब कहीं ना कहीं वर्चुअल है, हमें इसका हार्डवेयर नहीं दिखेगा कहाँ पे है, ओके। वर्चुअल पब्लिक क्लाउड या वर्चुअल नेटवर्क, ये वर्चुअल नेटवर्क है। और आपस में एक आइसोलेटेड एक नेटवर्क होता है कि ये जो मेरा है, ये बाकी दुनिया से आइसोलेटेड है। इसमें जो भी हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे तो वो ना तो बाहर कनेक्ट कर पाएंगे, और ना बाहर वाले यहाँ पे कनेक्ट कर पाएंगे। ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है। बट एक्सप्लिसिटली, या जब भी हम चाहें तो हम वो करवा सकते हैं कि अपना यूज केस है कि मुझे तुझे यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट रन करनी है। अब वेबसाइट डायरेक्टली अगर बोल दो कि वो रिकमेंडेड नहीं होता है ऐसा, बट मेरा फिर भी कुछ ऐसा यूज केस है, तो उसके लिए वे है। या फिर मुझे ऐसा होता है कि मुझे ऐसा नहीं चाहिए कि इंटरनेट वाले, ये मेरा इंटरनेट है, ठीक है, ये मेरा इंटरनेट है। मैं नहीं चाहता कि इंटरनेट से यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी हो, बट यहाँ की जो ये मशीन होगी, यहाँ की ये जो मशीन होगी, ये मैं चाहता हूँ कि ये इसको एक्सेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ अपडेट करने पड़ते हैं मुझे। तो उसके लिए भी कुछ सोल्यूशन देखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई वीपीसी क्रिएट करते हैं तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर हो गया कि वो आइसोलेटेड एक नेटवर्क होता है, एक स्पेस होता है ओवर द क्लाउड, जो वर्चुअल होता है। बट उसको अपनी यूजिबिलिटी के हिसाब से हम चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चीज़ लगा सकते हैं हम उस पर, एक इंटरनेट गेटवे, एक गेट बना सकते हैं जो इंटरनेट की तरफ जाए, है ना, जो इंटरनेट की तरफ जाए, वाइस वर्सा, ओके। और इसमें रूट टेबल का कंसेप्ट होता है, और बिल्कुल वो सिंपल होता है रूट टेबल का। कुछ क्लाउड में होता है ऑटोमेटिकली वो अपने आप उठा लेता है। एडब्ल्यूएस में होता है कि वी हैव टू डिफाइन द रूट, कि डेस्टिनेशन रहेगा मेरा इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है, क्वाड जीरो, यही होता है ना, करेक्ट। है ना, कि इस डिफॉल्ट तरह से राउट। डिफॉल्ट राउट जिसे बोलते हैं हम। डिफॉल्ट। तो रूट टेबल में डेस्टिनेशन, तो रूट टेबल में जनरली अगर आप लोगों ने जो नेटवर्किंग की है उसमें क्या क्या डिफाइन करते हैं कि डेस्टिनेशन, कि इसके लिए ये डेस्टिनेशन और ये बिहेवियर अलाउ कर दो,
कि यहाँ से इंटरनेट के डेस्टिनेशन पे कोई भी ट्रैफिक जाए मेरा, उसको अलाउ कर दो। वो सिंपल है। ठीक है। तो एक तो बन गया मेरा ये यूज केस। और इसमें स्पेसिफिकली मैं चाहता हूँ कि मेरा ये पब्लिक इसको बनाया ना मैंने, तो वो रूट टेबल मैं इसके साथ अटैच करूँगा। वो रूट टेबल लगा दी मैंने यहाँ पे। ये मैंने लगा दी रूट टेबल। तो पहले मैंने क्या किया, इंटरनेट गेटवे लगाया मेरा नेटवर्क के ऊपर। फिर मैंने एक रूट टेबल लगाई। रूट टेबल में मैंने बताया कि भाई ये मेरा डेस्टिनेशन है इंटरनेट, और यहाँ पे ये मेरा सोर्स है। इसके साथ क्योंकि अटैच किया मैंने, इससे कोई भी ट्रैफिक, कोई भी अगर इसमें जो भी रिसोर्स है वो कोशिश करे इंटरनेट की तरफ जाने के लिए, तो उसको जाने दो। बट अगर ये करेगा कोशिश, यहाँ पे जो रिसोर्स होंगे, क्या ये जाएंगे? नहीं जाएंगे, इनको रास्ता नहीं पता। तो रूट टेबल यस। क्या होती है? रूट टेबल एक तरह से ना रास्ता होता है, कि मुझे रास्ते का पता होगा तभी जाऊंगा ना मैं। बट ये इसको रूट मैंने टेबल अपना पब्लिक सबनेट पर लगेगी? कहीं पे भी लग जाएगी। अच्छा। पब्लिक पे भी लग जाएगी, प्राइवेट पे भी लग जाएगी। उसको पब्लिक हम बनाते हैं, ये सिर्फ नाम है, इसके नाम पे मत। अच्छा, ओके, अच्छा। ठीक इसका है। बिहेवियर पब्लिक इसको तब बनाते हैं जब इसको इन एक्चुअल पब्लिक करते हैं, जब इसको हम्म। रास्ता दिखाते हैं। है ना, ठीक है। जब इसको एक तरफ की दिशा दिखा देते हैं, भाई आपको अगर इंटरनेट की तरफ जाना है तो यहाँ पे, यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है। ओके। इसको हमने वो दिशा दिखाई नहीं रखी, इसको पता ही नहीं है रास्ते का इंटरनेट का, तो इस नहीं जा पाएगा। अब दूसरी फिर इसकी भी ये बोलता है ये वाला रिसोर्स कि भाई आपने इसको तो दे दिया इंटरनेट का, ये तो अपने अपडेट भी कर रहा है, यूट्यूब पे वीडियो भी देख रहा है, और बाहर वाले भी इसको एक्सेस कर रहे हैं। कारण मुझे तो बेसिक से मेरी जावा या मेरी पाइथन या कुछ भी मेरी एक्स वाई जी सॉफ्टवेयर उसको अपडेट करना है, तो मुझे इतना तो इंटरनेट एक्सेस दे दो। है ना, इसकी बात भी ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एक टर्म रहती है यहाँ पे, नेट गेटवे। नेट, ये भी कोई नई टर्म नहीं है, जो नेटवर्किंग वाले हैं उनको बिल्कुल पता होगा। नेटवर्क एड्रेस एड्रेस ट्रांसलेशन, हम्म। यही होती है ना। इंटरनेट। अब क्या होता है कि हमने पहले जब नेट गेटवे क्रिएट करेंगे, तो नेट गेटवे भी कहाँ पे क्रिएट होगा, एक वीपीसी के साथ अटैच होगा। वीपीसी के साथ अटैच किया। फिर इसको हम क्या दिशा दिखाएंगे, इसको हम दिशा दिखाएंगे इंटरनेट की तरफ तो नहीं जाना, इसको दिशा दिखा देंगे यहाँ पे जाने की, कि भाई ये है तेरा नेट गेटवे, ये हेल्प कर देगा। अब यहाँ पे कोई भी रिसोर्स के पास पब्लिक आईपी नहीं होगी, रास्ता नहीं होगा। दो चीजें देखनी है, एक चीज मैं पता नहीं भूल गया आपको। एक तो इसको रास्ता पता होना चाहिए, दूसरा यहाँ पे जो भी रिसोर्स होंगे उनके पास कहीं ना कहीं आपकी पब्लिक आईपी होनी चाहिए, तभी वो रीचेबल होंगे। क्योंकि प्राइवेट आईपी तो ये 192 है, 192 168 0.1 है मान लो इस रिसोर्स की। तो वो तो हो सकता है कि मेरी एक कंपनी ए में भी है और दूसरी कंपनी है बी, उसमें भी वही आईपी यूज हो रही है, तो कैसे पता चलेगा? करेक्ट। इंटरनेट की कनेक्टिविटी के लिए अपने को पब्लिक आईपी चाहिए। ओके। इस केस में क्या होता है, यहाँ पे प्राइवेट में इसके पास प्राइवेट आईपी ही रहेगी। लेट्स से कि 0.2 या 0.10 रहेगी। ओके, 10 रहेगी। बट हमने अभी बात की कि अगर इंटरनेट से कनेक्टिविटी करनी है तो यू नीड पब्लिक आईपी, तो वो पब्लिक आईपी अटैच होगी आपकी यहाँ पे, पीआईपी। एक पीआईपी यहाँ पे अटैच होगी। अब ये है, ये अपना इंटरनेट की तरफ जा सकता है। अब क्या होगा कि कोई भी रिक्वेस्ट होगी, ये प्राइवेट नेटवर्क के रिसोर्स, ये रिक्वेस्ट करेगा नेट गेटवे को, नेट गेटवे क्या करेगा, एड्रेस ट्रांसलेशन। तो जो एक्चुअल रिक्वेस्ट जो इंटरनेट गेटवे इंटरनेट पे जाएगी वो इस आईपी से जाएगी, ना कि इस आईपी। तो बाहर नेट में वालों फिर को, दो दो आईपी होंगी, एक प्राइवेट और एक पब्लिक? यस, ओके। नेट गेटवे के पास तो आईपी होगी ही होगी। तो बाहर वालों को, जो इंटरनेट पे लोग होंगे, उनको अंदर के नेटवर्क का पता नहीं चलेगा। उनको अगर वो ट्राई करेंगे कि इसको एक्सेस कर ले मशीन को, या इस पे कुछ और भी अटैक करना चाहें, तो वो नहीं कर पाएंगे, वो यहीं तक पहुंच पाएंगे। और ये मैनेज्ड होता है, एडब्ल्यूएस मैनेज करती है। तो जो भी इस पे सिक्योरिटी पॉलिसी, गार्ड रेल्स और कुछ जो भी है वो लगी लगी होती है।
क्लियर है यहाँ तक? यस। तो योगेश जी, हाँ जी। आपने ये जो बोला इंटरनेट गेटवे और एक यहाँ पे राउट टेबल, राइट? हम्म। तो ये इंटरनेट गेटवे चाहिए क्या, मतलब वो फुल वीपीसी को इंटरनेट में जाने के लिए ना, क्यों? हाँ आप बिल्कुल, पहले तो कि हमें गेट लगाना होगा। गेट हम्म, लगाना होगा, इंटरनेट का रास्ता दिखाना होगा कि भाई मैं कुछ लोगों को इंटरनेट की तरफ भेजना चाह रहा हूँ, और फिर जिसको भेजना चाह रहे हैं उनको रास्ता दिखाना होगा। तो ये डिफॉल्ट है, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको यहाँ पे अटैच कर दें। तो प्रोसेस ये रहता है कि इंटरनेट गेटवे हम नेटवर्क लेवल पे लगाते हैं, और उसके बाद जिस भी सब नेटवर्क को हम चाहते हैं कि इंटरनेट की तरफ जाए उसको रास्ता बताते हैं। सो रूट टेबल बिल्कुल बेसिक होती है, कोई बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं डालते हैं उसमें, और अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको क्लियर भी हो जाएगा उससे। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? योगेश जी, मतलब थोड़ा ओवरली अंडरस्टैंडिंग मेरा ये हुआ कि जैसे कि VPC एक होल सबनेट रेंज है /24 का, और मेरा एक सबनेट, जैसे आप बोले कि प्राइवेट सबनेट और पब्लिक सबनेट, या कोई प्रॉड हो गया या फिर डाटाबेस हो गया, मैं चाहता हूँ प्रॉड जो है मेरा पब्लिक सबनेट में रहे, और वो बोथ एंड में वो बाई डायरेक्शनली आउटबाउंड इनबाउंड इंटरनेट कनेक्ट कर सकता है, बट मेरा वो जो डाटाबेस है वो मेरा प्राइवेट सबनेट में रहे। वो वो ना किसी को एक्सेस कर पाए, ना somebody फ्रॉम द अनट्रस्ट नेटवर्क शुड सपोज टू एक्सेस इट। तो पब्लिक सबनेट को इंटरनेट एक्सेस के लिए वी नीड IGW, दैट इज इंटरनेट गेटवे, एंड प्राइवेट सबनेट को इंटरनेट एक्सेस देने के लिए वी नीड नेट गेटवे। हम्म। हाँ, कहीं ना कहीं ठीक हो आप। और ये बेसिक प्रैक्टिस होती है कि जो डेटाबेस है उसको प्राइवेट में रखा जाता है, बट अभी अगर हम इसको एंटरप्राइज सॉल्यूशन से कंपेयर करेंगे ना, हाँ, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वो ना इतना ठीक है बेसिक, सर, नहीं नहीं, ओके, एंटरप्राइज मैं, सॉल्यूशन इतना बेसिक नहीं हाँ होता हाँ हाँ कि हमने एक ही वीनेट बनाया। हाँ तो जब हम जो एंटरप्राइज सॉल्यूशन के कुछ प्रैक्टिकल करेंगे ना, जिसमें हाँ, हब एंड स्पोक मॉडल पढ़ेंगे, सेंट्रलाइज या, नेटवर्किंग कैसे होती है, तो उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ओके। एंड ऐसा सर, नहीं वो होता जो कि इंटरनेट गेटवे जो टर्म है वो AWS का टर्म है, लाइक IGW एंड नेट गेटवे सिमिलर वही है Azure में भी? हाँ बिल्कुल, अच्छा जी, ऐसी ठीक चीज है। एजूर में भी होती है। अच्छा जी, नहीं नहीं, वो टर्म में बोल रहा हूँ, वही है जैसे IGW इंटरनेट गेटवे। नेम इज टॉकिंग अबाउट द नेम, हाँ, फॉर इन एट। योगेश जी। अच्छा, नहीं नहीं, नेम नेम थोड़ा सा अलग मिलेगा आपको। अच्छा जी, नेम Azure अलग मिलेगा, और उसमें जो प्रोसेस है कि हम यहाँ पे रूट टेबल अटैच करते हैं, तो गूगल क्लाउड में और एज्योर में हमें ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि अलग से वो लगाए, अच्छा जी, बाय ओके डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती है। कुछ एक ओके रूट टेबल की जरूरत पड़ती है। ओके, ओके। या, ओके, ये तो हो गया योगेश सब। जी, हाँ जी। ये जो रूट टेबल आपने अटैच किया, तो ये आप क्या मतलब आप दिखा रहे हैं कि ये मतलब जो जो सबनेट को जाना है बाहर उनके लिए वो पाथ है ना, क्या है? मतलब यहाँ पे आप नैट गेटवे अटैच किए, प्राइवेट आईपी सबनेट टू रीच द इंटरनेट, राइट? यस, इस रूट तो टेबल में हम क्या लिख के देंगे कि अगर डेस्टिनेशन आपका है इंटरनेट और ये है आपका सोर्स, उसको जाने दो। वो वाली रूट टेबल हमने यहाँ अटैच कर दी। यहाँ पे हमने दूसरी रूट टेबल अटैच की कि भाई मेरा डेस्टिनेशन है नेट, सोर्स है मेरा ये, इसकी जो भी आईपी रहेगी उसको जाने दो। तो ये क्या पहला वाला सबनेट वो पब्लिक आईपी का है, तो वहां पे आप रूट टेबल खाली अटैच कर रहे हैं? रूट टेबल दोनों पे अटैच करेंगे हम, यहाँ पे भी अटैच कर रहे हैं और यहाँ पे भी अटैच कर रहे हैं। नहीं, यहाँ उनको पे जाने हम दे रहे हैं मतलब क्या, मतलब वो पब्लिक आईपी होगा इसी के उनको इंटरनेट मतलब रिचेबिलिटी है, यहाँ पे राइट? जाने दे रहे हैं उसको, और इसको यहाँ पे जाने दे रहे हैं। मतलब पब्लिक इंटरनेट आईपी, को, अगर पब्लिक आईपी होगा यहाँ इंटरनेट पे। को कम्युनिकेट करना है तो उसको इंटरनेट वाली रूट टेबल से कनेक्ट करना है, और अगर नेट से कनेक्ट करना है तो नेट और इस वाली रूट टेबल को कनेक्ट करेंगे, राइट? यस, कि इंटरनेट गॉट पे इट, जाना है तो गॉट इट। इस वाली रूट टेबल, इसमें स्पेसिफिकली हम बताएंगे इसको कि ये इंटरनेट के लिए है। अभी प्रैक्टिकल करेंगे तो उसमें दिख जाएगा आपको। ठीक। ओके, ठीक है। डन है। और एक सर, एक क्वेश्चन था योगेश जी, मतलब आई हैव सीन कि ना कुछ सम कुछ कंपनीज दे आर यूजिंग द बीपीसी एंड पॉइंट आल्सो, तो एंड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है इस प्राइवेट सबनेट के अंदर ना?
कुछ एंड पॉइंट की वो भी हम कवर करेंगे। हम कवर नेक्स्ट करेंगे ना? ओके, नेक्स्ट ठीक। नेक्स्ट सेशन में कि प्राइवेट एंड हम्म। पॉइंट और सर्विस एंड पॉइंट क्या होते हैं और कैसे यूज करते हैं। हाँ, करेक्ट है। ओके, ओके। ओके जी। हाँ, बट जस्ट ठीक। हाई लेवल कि जो हम्म। क्लाउड की सर्विसेज होती हैं उनको प्राइवेटली कनेक्ट करने के लिए मेरा एक ये सर्विस है S3, हम्म। है ना। S3 है। हम्म। हम्म। तो एक तो वे है कि पब्लिकली कि यहाँ पे ये मेरा रिसोर्स पहले इंटरनेट पे जाए और इंटरनेट से ऐसे एक्सेस तो करे S3 के, हाँ, करेक्ट। S3 को। हम्म। और दूसरा है मेरा है तो देखो क्लाउड पे ही, बट इस करेक्ट सर्विस है। का हमें नेटवर्क नहीं पता होता, है ना। वर्चुअल मशीन का हम्म। तो हमें कंट्रोल होता है कि किस नेटवर्क में क्रिएट करना है। बैकग्राउंड में ये भी कहीं ना किसी न किसी सर्वर पे या किसी नेटवर्क पे होती है, बट ये एक तरह की सर्विस, क्या कहें उसको, पास समझ लो, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस है ये। इसका हमें इंफ्रा लेवल का एक्सेस नहीं है। तो अगर प्राइवेट एंड पॉइंट अगर अनेबल कर देते हैं तो इनकी इंटरनल ही एक बैकबोन होती है नेटवर्क की, उसके थ्रू इस पे हम्म। हमने प्राइवेट एंड पॉइंट अनेबल किया। और यहाँ पे जो मेरा वर्चुअल मशीन होगी वो इसको एक्सेस करेगी, लेट्स से कि यहाँ से उठा के इसको लोग यहाँ पे रखने हैं, तो उस प्राइवेट एंड पॉइंट के थ्रू करेगी। डन, समझ गया। स्पेसिफिकली इस सर्विस के लिए, खाली S3 के लिए? S3 के लिए नहीं है, बहुत सारी सर्विसेज हैं। विदाउट गोइंग टू द इंटरनेट। हाँ, मतलब, हाँ, मतलब मेरे को अपने किसी एंड पॉइंट, मतलब मेरा कोई VPC में एक मशीन रखी है जिसको S3 सर्विसेज अगर मेरे को प्रोवाइड करानी है, तो मुझे उसको नेट गेटवे के थ्रू ले जाने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये सर्विस के थ्रू, थ्रू द VPC एंड पॉइंट, आई कैन गिव दिस सर्विसेज, है ना? मतलब यही हो गया सॉल्यूशन, यस, नेट है ना? गेटवे सिर्फ और सिर्फ आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट के लिए है बस, दैट्स इट। गॉट इट, गॉट बट इट, अगर थैंक यू। एक वे और है कि बिना प्राइवेट एंड पॉइंट के S3 अगर अपनी पब्लिक है, तो ये यहाँ से ऐसे इंटरनेट पे जाएगा और इंटरनेट से तो कोई भी एक्सेस कर पा रहा है इसको। तो बाहर वाले में और अंदर करेक्ट। वाले में कोई फर्क ही नहीं है। एक बाहर ये यूजर है, ये भाई साहब भी हम्म। ऐसे कनेक्ट कर रहे हैं इसको S3 को, और ये मेरा अंदर वाला यूजर है, ये भी इसको ऐसे इस रूट से कनेक्ट कर रहा है ये सारा का सारा जो भी प्रोग्राम है ये सारा का सारा AWS में ही है। S3 है ये मेरे प्राइवेट, और तो इस पे जब हम प्राइवेट एंड पॉइंट एनेबल कर देते हैं तो AWS अलाउ कि जो भी मेरी सर्विसेज हैं वो इंटरनली ही कनेक्ट हो जाए, उनको हम एक्सपोज ना करें। क्लियर है? क्लियर। ओके। अब चैलेंजेस की बात करते हैं कुछ। अब मेरा ये तो हो गया VPC। VPC मान लो था कि ये था मेरा ए। अब एक और है मेरा VPC, ये कोई छोटा सा VPC है। ओके। ये मेरा एक और VPC है, VPC B। अब यहाँ पे मेरा एक ही सबनेट है और इस सबनेट पे रिसोर्स है एक। ये अगर इसको कनेक्ट करना चाहें तो ये कनेक्ट कर पाएंगे आपस में? क्या कहते हो? ये मेरा एक रिसोर्स है, ये एक और क्रिएट कर देता हूँ कि ये मेरा एक वर्चुअल मशीन है। वर्चुअल मशीन, ये वर्चुअल मशीन इसको कनेक्ट करना चाहती है। इसको कनेक्ट करना कुछ भी हो सकता है, हो सकता है कि मेरा एक डेटाबेस रखा है यहाँ पे और यहाँ पे फ्रंट एंड एप्लीकेशन रखी है वैसे, या सिंपल ले लो कि पिंग करना है मुझे। इस मशीन को लॉगिन किया, CMD ओपन किया, विंडो मशीन है मेरी, और इस मशीन की IP को पिंग कर रहा है, प्राइवेट IP को। तो नेटवर्किंग का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या कहता है? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हम्म। मेरी है। नहीं करेगा। डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क होगा सर। हाँ, हम्म। इसमें 172 का नेटवर्क है। तो नेटवर्किंग का डिफॉल्ट बिहेवियर क्लाउड में भी ऐसे ही काम करता है, वो उसको अलाउ नहीं करेगा। बट स्टिल नेटवर्किंग का डिफॉल्ट बिहेवियर अगर स्टिल अगर हम इनको कम्युनिकेट करवाना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? एक राउटर चाहिए। दोनों के बीच में राउटर लगाएंगे, एक दूसरे को जो भी प्रोटोकॉल यूज करना है और एक दूसरे को रास्ता बता देंगे। यहाँ पे सिंपल सा क्या होता है, यहाँ पे अगर अपने दो VPC हैं, VPC में पीरिंग क्रिएट करनी होती है ना। पीयर का जो होता है कि आपस में एक दूसरे को पीयर बनाना होता है। पीयर बनाने का मतलब है कि आपस में हम एक्सप्लिसिटली अलाउ करते हैं कि भाई आपस में आप लोग कनेक्ट कर पाओ,
एक तरह से बैकग्राउंड में ना ये वीपीएन का काम करती है। बट क्लाउड में बहुत सारी चीज़ें सिंपल होती है कि सिंपल आप पेयरिंग के बटन पे गए और जाके आपने सिलेक्ट किया कि मेरा ये रिक्वेस्टर होगा, ये मेरा इसको रिक्वेस्ट भेजनी है, आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, हो गया आपका काम। सिंपल है। क्लियर है? डन। यस बट वीपीसी पेयरिंग में तो बस वो आईपी आईपी को वो कर देंगे ना, कि पेयरिंग आईपी है और इसके साथ में इस हाँ, कर एक एक दूसरे की आईपी बताएंगे। बताएंगे ना बस, और तो एप्लीकेशन कुछ नहीं है, बिकॉज उसमें और एडब और इसमें कुछ यूज। और कुछ नहीं है। ठीक ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सर, वन एंड होता है रिक्वेस्टर, अदर एंड क्या रिसीवर, ऐसे टर्म बोल सकते हैं? ऐसे इसमें टर्म होता है, एडब्ल्यूएस में टर्म होती है, वन एंड का रिक्वेस्टर होती है। हम्म, हाँ, एक रिक्वेस्ट करेगा और दूसरे के पास रिक्वेस्ट जाएगी। अच्छा। बट इनमें सच में बिल्कुल भी सिर्फ 95% सेम है चीज़ें। आपके अगर ये कंसेप्ट क्लियर है ना जो हमने अभी डिस्कस किए, किसी भी क्लाउड में करोगे ना। आज हम हम्म मोस्टली फोकस करेंगे कि हम एडब्ल्यूएस की बात करें, कल हम थोड़ा सा फोकस करेंगे एजूर की बात करें। यस। ओके। अब स्टिल अच्छा, चलो एक और ले लेते हैं यूज केस। अब मेरा एक और है वी नेट, ये है मेरा एज्यूर में। ओके, ये है मेरा 10.10 डॉट ये 10.10 डॉट ये है। अब ये आपस में इनको कनेक्ट करना हो तो, और एज्यूर में है ये, क्या ये कर पाएंगे? नहीं, नहीं। ट्रांजिट गेटवे पिक्चर में आएगा फिर, आई बिलीव, आई एम नॉट श्योर कि। ओके। हाँ। सर डिफरेंट और डिफरेंट में भी क्लाउड वीपीएन हो करना गया। पड़ेगा सर, वीपीएन मतलब आई एम नॉट सो श्योर, जस्ट गेसिंग बिकॉज इट इज एडब्ल्यूएस डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, हियर इट इज एडब्ल्यूएस डिफरेंट क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर, नॉट श्योर सर। बिल्कुल सही बताया आपने। क्या एडब्ल्यूएस से मतलब एडब्ल्यूएस वीपीसी टू एज्योर वीनेट को कम्युनिकेट करना है, यही क्वेश्चन था ना? यही क्वेश्चन है। Right. तो आई थिंक सर ये साइड टू साइड वीपीएन ही करना ही एग्जैक्टली, पड़ेगा। एग्जैक्टली। तो हम कैसे कनेक्ट कर पाएंगे? मान लो इसको ही कनेक्ट करना है तो साइड टू साइड वीपीएन, साइड टू साइड वीपीएन। सिंपल वही नेटवर्किंग के कंसेप्ट है कि अगर इन्वायरमेंट एडब्ल्यूएस का नहीं है तो जैसे किसी भी इन्वायरमेंट कोई ऑन प्रीमिसेस पे है या कहीं पे भी, डजेंट मैटर, साइड टू साइड वीपीएन क्रिएट करेंगे और कनेक्ट कर लेंगे। और एडब्ल्यूएस का मान लो कि एक अकाउंट है सौम्या ने क्रिएट कर रखा है, एक अंकित ने क्रिएट कर रखा है, आपस में कनेक्ट करवाना है एडब्ल्यूएस ये दोनों, तो पीरिंग होगी उनमें। क्लियर? यस। डन। अब थोड़ा सा इसका हम देख लेते हैं पोर्टल कैसा कैसा दिखता है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ आपको, क्लाउड के जो रीजन होते हैं और अवेलेबिलिटी जोन होते हैं उनकी क्लैरिटी है? हाँ, क्लैरिटी है, मतलब कि मतलब रीजन्स मल्टीपल हो सकते हैं, कंट्रीज डिफरेंट हो सकती है, जैसे नॉर्थ वर्जीनिया हो सकता है, इंडिया में मुंबई हो सकता है, और विद इन द रीजन वी हैव मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन्स, कि मतलब मुंबई एग्जैक्ट। में 2 अवेलेबिलिटी जोन हो सकते हैं, अगर एज ए हाई अवेलेबिलिटी मतलब वो काम करता है। हर्ष के अलावा बाकी सबको है क्लैरिटी? सर मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि रीजन जो है इट्स काइंड ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन अक्रॉस द ग्लोब, और एग्जैक्टली, जस्ट टू प्रोवाइड अवेलेबिलिटी जोन इज नथिंग बट द रियल डाटा सेंटर्स, जस्ट टू प्रोवाइड द redundancy in different redundancy। regions. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। हम्म। तो अपने जो डाटा सेंटर है वो डाटा सेंटर एक रीजन जो भी आपका जियोग्राफिकली कि इंडिया में है, इंडिया में मुंबई में है, या फिर चेन्नई में हैदराबाद में हो गया, एक यूरोप में हो गया, वो डाटा सेंटर है। सेम लोकेशन पे जो भी उनकी नेटवर्किंग है या उनका पावर बैकअप है वो अलग अलग है सेम लोकेशन पे, कि एक जगह पे पावर आउटेज आ गई या कुछ प्लांट है वहाँ पे कि उस अपग्रेडेशन करनी है, तो वो है अवेलेबिलिटी जोन। तो एक ही डाटा सेंटर में 3 से 4 अवेलेबिलिटी जोन होते हैं। वो सेम एक तरह से रेप्लिका होती है, कि एक अवेलेबल नहीं है, कि एक सेम है कि मुंबई में मेरा जो डाटा सेंटर है, मुंबई का ही मेरा डाटा सेंटर हो गया कहीं पे भी है, तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी जोन है, यहाँ पे 2 या 3 बना दिए, ये 2 बना दिए।
सेम रेप्लिका होती है अवेलेबिलिटी जोन की। अब अवेलेबिलिटी की इसकी जो पावर बैकअप अलग से होगी, इसकी अलग से होगी, इसकी जो नेटवर्किंग है, जो भी राउटर फायरवॉल है वो अलग होंगी, इसके अलग होंगे। ठीक है। और रीजन एक तरह से डाटा सेंटर होते हैं हर एक जगह के अलग अलग, तो जो भी हमें नियर बाई पड़ता है या अपना जो भी यूज केस बनता है हम किसी भी रीजन में क्रिएट कर सकते हैं। या कुछ कंप्लायंस है, बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री है वो बोलते हैं कि हमारा डाटा हमारी कंट्री में रहना चाहिए, तो उस केस में हम यूरोप रीजन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं हम वीपीसी को। AWS को जब आप ओपन करोगे तो आपको ये पोर्टल दिखेगा, ये रिसेंटली विजिटेड, जो भी मैंने रिसेंटली विजिट किए थे। कोस्ट को आप अगर अपना इंडिविजुअल अकाउंट यूज कर रहे हो तो इस पे थोड़ा सा ध्यान रखना, कंट्रोल रखना कोस्ट को। इनिशियली वैसे फ्री होता ही है, बट अगर आप कोई मशीन चला के भूल जाओगे तो वो इशू होगा। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि क्लाउड में एक थंब रूल है कि कुछ भी आप क्रिएट करोगे तो रात में उसको डिलीट करके सोना है। ओके। ओके, कुछ भी क्रिएट किया है रात में उसको डिलीट करना है, बिल नहीं आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमारी सर्विसेज होती हैं, सिंपली हम सर्च भी कर सकते हैं। तो मैंने वीपीसी सर्च किया। नेटवर्किंग क्लाउड में नहीं, और नेटवर्किंग कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बेस होता है। तो सबसे पहले जो भी इन्वायरमेंट क्रिएट होता है तो सबसे पहले नेटवर्किंग पिक्चर में आती है। तो नेटवर्किंग क्रिएट होती है, वो डिसाइड किया जाता है कि हमें हब एंड स्पोक मॉडल यूज करना है या फिर कैसे 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 फायरवॉल लगानी है कैसे। ठीक है। तो अब हम एक वीपीसी क्रिएट करके देखते हैं। सिंपल। तो इसमें माई साइबर। ओके। IPv4 साइडर मैनुअल इनपुट। तो इसमें हमने क्या डिसाइड किया था, 192.168.0/24। ओके। फिर ये पूछ रहे कि आपको IPv6 यूज करनी है नहीं यूज करनी है। तो उसके लिए टेनेंसी एक तरह से क्या होता है कि जो भी इसके पीछे राउटर या जो भी नेटवर्किंग डिवाइस यूज होंगे वो बाय डिफॉल्ट मोस्टली शेयरिंग में यूज होते हैं। बट अगर आपका कुछ ऐसा यूज है कि डेडिकेटेड यूज करना तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, नथिंग एल्स। ठीक है जी। ओके। कोई भी सर्विस क्रिएट करोगे आपको मॉनिटरिंग मोड और ये लॉगिंग का होगा, बट ये जब हम क्रिएट कर लेंगे तब भी मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे कैसे लॉग्स जाते हैं और कैसे उनको इनेबल किया जाता है। तो ये टेनेंसी जो आपने बोला क्या वो मतलब जो डेडिकेटेड अगर करेंगे तो मतलब फिर हमारे जो लिए डिवाइसेज होंगे डेडिकेटेड वो है। शेयरिंग शेयरिंग में यूज होंगे। मतलब जो बैकग्राउंड नेटवर्क उसका डिवाइस हमें कोई होगा तो। एक्सेस एक्सेस नहीं होता, जस्ट फॉर वो हम्म। कंप्लायंस कि मेरी बैंक या ओके। मेरा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, तो मेरी रिक्वायरमेंट है जो भी मेरे जितने भी मेरे रिसोर्सेज जहाँ पे चल रहे हैं वो डेडिकेटेड इंफ्रा पे मेरे चले। लिए होना चाहिए। हाँ। ओके। ठीक। ओके। तो अब मेरा एक VPC क्रिएट हो गया है, माई साइबर। ओके। अब इसमें हमने जैसा हमने डिसाइड किया था ये बाय डिफॉल्ट जो ऑलरेडी क्रिएटेड थे वही है, लेकिन हमें तो अलग से क्रिएट करना है। अब वीपी सबनेट कहाँ पे क्रिएट होते हैं? इनसाइड वीपीसी। सबनेट इनसाइड VPC होते हैं ना। हम्म। सबसे पहले हम ये मेरा माई साइबर कर लिया मैंने सिलेक्ट। उसके बाद एक मैंने बोला था कि मेरा पब्लिक। अब पब्लिक नाम पे नहीं जाना, ये सिर्फ नाम लिख रहा हूं मैं। जब तक इसको इंटरनेट का रास्ता नहीं मिलेगा ना तो तब तक ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक प्राइवेट में है, हाँ। पब्लिक नहीं मानेगा। आइसोलेटेड रहेगा हाँ। हमेशा। अब ये पूछ रहा है कि कौन से अवेलेबिलिटी जोन में है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी अवेलेबिलिटी जोन में डाल दो। ठीक है। और ये सिर्फ टैग है, नेम पब्लिक दिया ना मैंने इसे। हम्म। क्लियर है, सिर्फ सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ नहीं किया मैंने इसमें। अच्छा सॉरी, इसमें हमें 192.168.0
डॉट जीरो ऊपर तो स्लैश। डाला हुआ है। ऊपर हमने वो डाला नहीं, ऊपर हमने सिलेक्ट किया है। अच्छा वो तो हमने ओके वीपीसी ओके। क्रिएट किया था ना। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। हमने यहाँ पे क्या बात की थी कि मेरा ये वीपीसी है, और उसके बाद जो सब नेटवर्क होंगे ना, सब नेटवर्क इसने यहाँ पे भी दिखाया होगा। नीचे, हाँ स्क्रॉल डाउन करो आप, शायद नीचे आएंगे। ये हाँ। आ गए सबनेट। हाँ, नहीं 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 नहीं, नहीं, ये उसका वो आया है। हाँ ये दिखाता है सबनेट भी, मतलब टोटल सब नेट स्लैश भी ट्वेंटी दिखाते फोर के हैं। अंदर कितने सब नेट भी सबनेट हम दिखाते लोग हैं। डिफाइन कर सकते हैं। बट सिंपल सा बताऊं कि इसी रेंज में से, इसी नेटवर्क में से इसको दो पार्ट में करना है। हम्म। इसको दो पार्ट में करना है। यहाँ पे /24 लिया था मैंने। अब या तो सिंपल है कि यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हायर रेंज ले ली, /24 ले लिया। आई थिंक ये हो जाना चाहिए। या अगर इसको हम ये भी ले लेगा ना ऐसे, /26। चलो, ये इसका पार्ट नहीं है नेटवर्क का, तो इसने पहले ही बता दिया मुझे। ओके, अभी इसको करते हैं क्रिएट सब नेटवर्क। क्रिएट हो गया, ये मेरा पब्लिक नाम दिया था मैंने। अब मैं इसको क्रिएट करता हूँ एक प्राइवेट। सेम मेरे उसे वीपीसी का पार्ट बनाना है। हम्म। इसको बोल रहा हूँ मैं प्राइवेट। सिर्फ नाम दे रहा हूँ प्राइवेट। इट डजेंट मीन कि इन एक्चुअल प्राइवेट होगा। प्राइवेट होना या ना होना डिसाइड करेगा इसकी रूट टेबल पे। अगर इसको इंटरनेट का रास्ता पता है तो चाहे इसको नाम हम कुछ भी दे लें। सेम उसमें रखता हूँ, 192.168.0.50/28। ओके। तो मेरी ऐसी रिक्वायरमेंट है, एक में यहाँ पे मेरे देखो 60 यूजेबल आईपी आई है। ये नहीं लगा शेयर और द एग्जिस्टिंग। Maybe 2 dot or 3 dot something. 192.168 3 dot 2 dot something. नहीं, वो नहीं लगा। क्योंकि यहाँ पे अगर हमने कर दिया ना 1 डॉट, और यहाँ पे 0, उससे 2 डॉट करेंगे या तो ये 4 वीपी डॉट? से CIDR एड्रेस इज नॉट विद इन CIDR एड्रेस। अच्छा तो अच्छा, वीपीसी का ही ओके। पार्ट नहीं हुआ। हम्म। तो वीपीसी का पार्ट बनाने के लिए हमें करना है, पहले तो यही रखेंगे, और फिर यहाँ पे 1 तो नहीं आएगा। आई थिंक हमने वो काफ़ी बड़ी दे दी रेंज। /28 दिया, 26 दिया था उसमें हमने। ये कैसे दे रहे हैं योगेश भाई, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, पहले हम यही देख लेते हैं। ये ना अंकित, एक फॉर्मूला होता है। कोई भी नेटवर्क होता है ना, तो उसको कुछ सबनेट में डिवाइड करते हैं। हाँ नहीं, वो होता है मेरे को भी यार, मतलब मैं भूल गया हूँ, मैंने पढ़ा हम्म। था ये भी हाँ कि हाँ। भाई इतने हम दे सकते हैं, इतने आईपीज। सब नेटवर्क, सबनेट कैलकुलेटर। 0, इसको करते हैं कैलकुलेट। बट यहाँ पे भी अपने पास सबनेट तो नहीं आ रहे। किसी दूसरी साइट पे देखते हैं। चैट जीपीटी से कर लीजिए। 192.168। हाँ, ChatGPT से भी कर सकते हैं। रेंज आ गया सर।
हम्म। रेंज तो आ गया सर, 191 से 255। CID और IP रेंज। ओके। तो CID रेंज। में इसका यही बन रहा है बस एक, मतलब यहाँ से लेके और यहाँ तक। और ये जो रेंज है सर दिख रहा है ना, आईपीज इन रेंज 256 आईपी है। उसमें हम यूज कर सकते, -2 करेंगे तो 254। ओ, वो ठीक है। अब हमने क्या था, ये 24 और नेक्स्ट हमने ले लिया था 26 ले लिया था आप। 26। सबनेट हाँ। यूज करने मतलब हमने इसके 26 लेना अंदर। था। वहां पे हमें हाँ। या तो कर लेना चाहिए था 28। हम्म। तो कम, मतलब IP अपनी यहाँ से 0 से लेके 255 है। अब उसमें ये हमने बहुत सारी IP ले ली। उसमें हमने कितनी IP आ गई अपनी, 226 लिया था ना। एक टू बार ट्वेंटी देखो सिक्स लिया आप। था। हमें एक्चुअली मतलब ज्यादा से 63। लेना चाहिए, तो लॉन्ग अब और अगर 26। 64 हाँ, लेंगे ना या 100 ले लेंगे, तो आई थिंक अपना क्रिएट हो जाएगा। ग्रेट हो जाएगा, करेक्ट। मतलब हमारी जो है 63 तक, ब्रॉडकास्ट एड्रेस जो होगा 63 बनेगा हमारा उस सबनेट में। हाँ। तो देखो पिछले 60। में ना हमने 1 दिया यहाँ पे, 1 और यहाँ पे स्लैश हाँ। 26 किया, तो मतलब 1 से लेके 1.2 हम्म। .3 .5, तो वो यहाँ तक गया। उसमें यूजेबल IP 64 थी ना, 64 तक गया। हम्म। तो दूसरा अपना सबनेट बना, या तो 64 से स्टार्ट कर सकते हैं या रेंडमली मैंने 100 डाल दिया। बट यहाँ पे 65 भी डालूंगा तो भी ले लेगा। 65 भी ले लिया इसने। 65, 65 तक ले लेगा वो, हाँ। 65 से तो स्टार्ट मैं करेगा। जस्ट फॉर क्लैरिटी सिंपल नंबर डाल रहा हूँ, 100। हाँ। क्लियर है ना सबनेटिंग वाला कंसेप्ट? यस। क्लियर। ओके। तो अभी तक अब हमने वो क्या दोनों किया? सबनेट कितने, मतलब क्या रेंज का लिया, मतलब जो सबनेट वन सबनेट टू, फ्लैश सॉरी ट्वेंटी सबनेट। सिक्स लिया दोनों में हमने, दोनों में यूजेबल IP 64 64 है। ठीक। एक की अपनी स्टार्ट हो रही है ये 1 से। 63 का क्या होगा, एक से 64 लेके से शुरू होगा। 64 तक, और हम्म। दूसरा स्टार्ट किया हमने 100 से लेके 164 तक रहेगा वो। ना ये लिया ना हमने, अगर इसको 100 कर दें तो ये कितना कहाँ तक जाएगा, 164 तक जाएगा। ये देखो, 100। 64 to 127 जाएगा, उसके अंदर ही रहेगा ना 100। हाँ ये देखो 64 से, हाँ इसके अंदर ही रहेगा। हम्म। CID और IP, बट अपनी यहाँ से स्टार्ट हुई ना, ये गलत बता रहा है। तो अपनी IP यहाँ से स्टार्ट होगी 100 और वहाँ से आगे जाएगी। ये बाई डिफॉल्ट उतना ही ले रहा है। हमने स्टार्टिंग यही दिया ना IP की, इससे बट ये लेके। तो उसी रेंज पे आ रहा है ना, मतलब आप दिए हैं, मतलब वन ऑफ द आईपी एड्रेस बिटवीन तो 64 to 127। अगर ये करता हूँ तो वो ये, भी देंगे, वो वही आएगा। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो मैं अगर इसको दे रहा हूँ मेरा 200, इसको कैलकुलेट करें, 192 से 255। अच्छा ओके। बट योगेश जी, आप हाँ मतलब जी। 64 तो ब्लॉक साइज है ना, तो आप अगर अ, कोई भी आईपी दीजिए, अगर उसी रेंज में आ रहा है तो वो तो नेटवर्क एड्रेस जो है उसी को ही उठाएगा, मतलब उसका जो स्टार्टिंग आईपी है। ऐसा नहीं कि आप 200 से शुरू करने के लिए चाह रहे हैं तो वो 200 से शुरू होगा, राइट। नहीं, 200 से स्टार्ट होगा बिल्कुल। आप किसी और में मतलब देखोगे ना, ये कैसे होगा। यहाँ से अगर 192.168.0.1, यहाँ पे दिया मैंने 26। यूजेबल होस्ट IP, अच्छा 65 से 126। 126। हाँ, वो तो वही है ना, ब्रॉडकास्ट सिक्सटी IP फोर टू वन ट्वेंटी सेवन 127। अच्छा बाई डिफॉल्ट ही ऐसा ही लेता है। ठीक है, जब मशीन क्रिएट करते हैं देखते हैं कि उनको क्या क्या IP मिलती है बाई डिफॉल्ट, क्लाउड में कैसे बिहेवियर करते हैं। ओके। तो अभी तक हमने VPC क्रिएट किया है, सबनेट क्रिएट किया है। अब क्या है नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने जो जो बात की थी, इंटरनेट गेटवे की बात की थी। अभी मैं देखो कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करूंगा ना, वर्चुअल मशीन, आई डोंट नो कि अभी तक आपने कवर की है या पहले की होगी, मैं जस्ट सिंपल सा बता रहा हूँ। जब भी हम वर्चुअल मशीन की, अपना एक वर्चुअल सर्वर है, इसमें EC2 बोलते हैं।
एजूर में, गूगल में वीएम बोलते हैं। तो जब ये क्रिएट करते हैं, ये किसी न किसी नेटवर्क का पार्ट होगा, उस नेटवर्क को सिलेक्ट करेंगे हम, माई साइबर को। तो वो मशीन हम्म। अभी तक तो अपने रूट टेबल अटैच नहीं है, तो किसी से बात नहीं कर पाएगी। वीपीसी का डिफॉल्ट बिहेवियर है कि वो आइसोलेटेड होता है, वो आपस में किसी से बात नहीं कर पाएगी। तो हमें आपस में बात करवानी है। हमें आपस में बात करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट गेटवे, एक राउट टेबल अटैच। राउट टेबल अटैच करनी पड़ेगी। अब या तो हम इसको कर लें या फिर एक क्रिएट रूट टेबल करते हैं। अब रूट टेबल भी क्या होता है, कहाँ पे अटैच होती है? माई साइबर आरडी पब्लिक। इसको मैंने पब्लिक बना दिया। और यहाँ पे मेरे वाला वीपीसी कौन सा है? माई साइबर। सिंपली उस जो भी मेरी रूट है, रूट टेबल है, वो है तो उसी वीपीसी का ही पार्ट है ना। करेक्ट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मेरे एडिट रूट टेबल्स। अब मुझे इसको पब्लिक बनाना है, इस रूट टेबल को। इस रूट टेबल को पब्लिक कैसे बनाऊंगा मैं? थ्रू द डिफॉल्ट गेटवे। कि मेरा डेस्टिनेशन हम्म। ये कहाँ पे जाए? इंटरनेट गेटवे। इंटरनेट गेटवे। कि मेरा जो भी ट्रैफिक है, जो भी जितना भी ट्रैफिक है इसका, इस रूट टेबल के पास आएगा। 0 0 का मतलब यही ना कि कंप्लीट हम्म। एवरीथिंग। डिफॉल्ट। और टारगेट इंटरनेट गेटवे के पास जाए, तो उसको जाने दे। इसको एक्टिव कर देंगे हम। 1 मिनट। इंटरनेट if valid resource id has been specified। आई थिंक ऊपर देना होगा, ये लोकल है ना वहां पर। लोकल बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाता है, यस। बाई तो डिफॉल्ट इंटर क्रिएट हो जाता है लोकल। ये हमारा इंटरनेट गेटवे का नाम ही डिफरेंट है या नहीं? इंटरनेट गेटवे क्रिएट करना इंटरनेट पड़ गेटवे क्रिएट करना इंटरनेट क्रिएट पड़ेगा। गेटवे नहीं वहां हुआ है, पे नहीं है हुआ है, नहीं। हाँ हाँ। करेक्ट करेक्ट। माई साइबर इंटरनेट गेटवे। ठीक है जी, एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट किया मैंने। इसको एक्शन पे करता हूँ, अटैच वीपीसी। वीपीसी के ऊपर लगाना है, माई साइबर के ऊपर लगाया मैंने इसको, और हो गया। ठीक है। हम्म। अब रूट टेबल देखते हैं हम अपडेट करके। रूट टेबल मेरी यही थी ना। हम्म। अब देखते हैं ट्राई करके। सारा ट्रैफिक अब सही है। इंटरनेट गेटवे। अब देखते हैं कि अब भी होता है। अब भी नहीं हो रहा तो नहीं, आई थिंक आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा हाँ, सिलेक्ट करना पड़ेगा कि जो मैंने क्रिएट किया है, क्रिएट किया था। यस। इंटरनेट गेटवे। अब क्रिएट हो गया मेरा। तो पहले क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि मेरा उस वीपीसी के साथ कोई इंटरनेट गेटवे ही नहीं था। और फिर क्यों नहीं हो रहा था? कि मैंने वो इंटरनेट गेटवे सिलेक्ट ही नहीं किया था। अभी ये सिंपल है, क्लियर है कि जो भी मेरा ट्रैफिक हो इस रूट टेबल के पास आए, वो सारा का सारा इंटरनेट के पास जाने दो। ओके। ये अब तो एनी इसमें एनी एनी हो गया ना, कुछ भी जाएगा। कुछ भी जाएगा। यस, बिकॉज ये कुछ भी डिफॉल्ट है जाएगा। 0 0। हाँ, इसको हम ठीक है। स्पेसिफिक भी कर सकते हैं कि मेरे यही मशीन इंटरनेट के पास जाए। हाँ हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। इसको ग्रैनुलर कर सकते हैं। ठीक है। अब आता है सबनेट तो एसोसिएशन। अभी विजय तक जी, तो सॉरी सॉरी, योगेश जी, तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ये बीपीसी का मतलब ये जो सबनेट, पब्लिक सबनेट का कोई भी मतलब अगर बाहर जाना चाहता है वो इंटरनेट गेटवे भेजेगा तो वो बाहर इंटरनेट पे जाएगा, राइट? बिल्कुल राइट। अभी तक हमने क्या किया है? अभी तक हमने एक रूट टेबल क्रिएट की है, रूट टेबल क्रिएट करके और उसमें अपडेट कर दिया इंटरनेट का रास्ता। बट किसी सबनेट के साथ एसोसिएट नहीं की है। करेक्ट। अलग से हमें वो सबनेट के साथ अटैच करनी होती है। अभी हमने वीपीसी के लिए किया है, करेक्ट, एंटायर वीपीसी के लिए। एंटायर ये तो वीपीसी। चीजें तो वीपीसी में क्रिएट हो रही है ना। यहाँ पे भी हाँ। जो रूट टेबल है, ये भी रूट टेबल है, वीपीसी के अंदर ही है ये। हम्म।
तो अभी डन तक है यार। किसी स्पेसिफिक मशीन को नहीं पता है उसका रास्ता, कि हमने पहले एक इंफॉर्मेशन, एक पैकेट बनाया कि जिसमें इंटरनेट का रास्ता है। अब वो पैकेट किसी न किसी को देंगे, तभी वो बंदा या वो मशीन इंटरनेट तक पहुंच पाए। तो उसके लिए एक तो होता है सबनेट एसोसिएशन। सबनेट एसोसिएशन। इधर ही मतलब ग्रानुलर कंट्रोल दे सकते हैं, ओनली पब्लिक सबनेट। पब्लिक, क्योंकि पब्लिक कोई पब्लिक बनाना चाहता हूँ। हम्म। ये होता है राउट, सॉरी, सबनेट, सबनेट एसोसिएशन। हाँ, देखो यहाँ पे आ गया ना मेरा ये सबनेट, ये पब्लिक वाला मेरा यहाँ पे अटैच हो गया। ओनली पब्लिक सबनेट कैन एक्सेस द इंटरनेट बोथ वे नाउ। एग्जैक्टली। ओके। अभी मैंने ये किया, ये जो मेरा पब्लिक सबनेट था, इसके साथ ये वाली रूट टेबल जिसमें इंटरनेट का रास्ता था, वो अटैच कर दी। राइट। राइट। पहले सिर्फ रूट टेबल अटैच थी, डिफॉल्ट। रूट टेबल अटैच किया है। फॉर द बीपीसी। हाँ। टू द एंटायर पीपल, तो करेक्ट। अब मैं डन। अगर जब कोई वर्चुअल मशीन क्रिएट करता हूँ EC2 इंस्टेंस, और ये वाला VPC सिलेक्ट करके ये वाला सबनेट सिलेक्ट करता हूँ, उसके पास पब्लिक IP होनी चाहिए, तो वो इंटरनेट से बात कर पाएगा। ओके। और इंटरनेट यहाँ पे इन चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। ओपन हो गया। ठीक है। हम्म। अब आते हैं दूसरे उस पे। दूसरा हमने कंसेप्ट पढ़ा था नेट गेटवे का। नेट गेटवे क्या करता है? सिंपल, जैसे इसकी फुल फॉर्म है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। एड्रेस को ट्रांसलेट करता है कि आपकी जो मशीन है जिसके पास प्राइवेट IP है उसको एक्सपोज नहीं होने देता, और वो भी इंटरनेट के पास जाके कुछ भी अपडेट करना हो वो कर सकती है। ये यूनिडायरेक्शनल होता है। यहाँ पे ये है बाई डायरेक्शनल। इंटरनेट पे भी कोई भी एनोनिमस यहाँ पे एक्सेस कर सकता है, और ये भी इंटरनेट पे कुछ भी एक्सेस कर सकते हैं। बट ये होता है कि ये वाली वर्चुअल मशीन सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को एक्सेस कर सकती है। बट इंटरनेट कहाँ पे आएगा? इंटरनेट तो इसी यहीं तक। यहाँ पे इसको एडब्ल्यू करेक्ट। सेंटर कर लेगा, आगे जाने नहीं देगा ट्रैफिक। तो नेट गेट पे माई साइबर नेट। ठीक है, ये वही जो बेसिक कंसेप्ट है ना, कि हम इसको रीजनल क्रिएट करना चाहते हैं, जोनल क्रिएट करना चाहते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा, ये जो भी क्लाउड की बेसिक टर्मिनोलॉजी है उससे रिलेटेड है, कि आप स्पेसिफिक किसी अवेलेबिलिटी जोन में करना चाहते हो किसी रीजन में। कौन सा VPC है अपना? माई साइबर पब्लिक। पब्लिक मीन्स कि इसको एक ऑटोमेटिकली IP असाइन कर देगा, ये मेथड ऑफ इलास्टिक IP एलोकेशन। या फिर अगर हमने ऑलरेडी कोई IP बना रखी है, क्रिएट कर रखी है, तो मैन्युअली यहाँ से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके। बट आई डोंट केयर, कि जो भी IP इसको मिलेगी मिल जाएगी। इंटरनेट के लिए हमेशा पब्लिक IP लगेगी, कहीं ना कहीं होनी चाहिए। इवन जो VPN होता है, VPN में हम बोलते हैं कि ये जो VPN है कि ये सिक्योर होता है, प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है प्राइवेट है, बट दोनों एंड पे कहीं ना कहीं पब्लिक IP होती है। जो नेटवर्किंग है उनको तो पता। यहाँ पे यहाँ पे गेटवे के क्या? लिए पब्लिक IP यूज करते हैं ना हम। यस। राइट। तो सेम यहाँ पे भी कंसेप्ट है। इंटरनेट पिक्चर में आ रहा है तो पब्लिक IP चाहिएगी, तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करके दे देगा। क्लाउड में सिंपली आपके सिर्फ बेसिक क्लियर होने चाहिए, प्लग एंड प्ले हैं चीज़ें। आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट। अगर कंसेप्ट नहीं पता होगा फिर आपको प्रॉब्लम होगी कि ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्यों नहीं है, मेरी मशीन क्यों नहीं कनेक्ट कर पा रही है। तो वो ट्रबल शूटिंग में बहुत डिफिकल्टी होगी फिर। क्लियर है जी? नेट गेट पे अब मैं चाहता हूँ कि मेरी जो रूट टेबल थी, ये मेरा बन गया। नेट गेट पे कहाँ गया? पूरा क्रिएट। ये मेरा नेट गेट पे, इसको मैंने ऑलरेडी उसी VPC का पार्ट बनाया है। VPC के साथ अटैच है ये, तो अलग से अटैच करने की जरूरत नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी एक और रूट टेबल बने, प्राइवेट रूट टेबल, इसको नाम दे दिया मैंने। सेम VPC में क्रिएट की है मैंने, रूट टेबल क्रिएट, अगेन सेम प्रोसेस, सबनेट एसोसिएशन।
तो मेरा कौन सा सबनेट है? प्राइवेट सबनेट। उससे पहले हम रूट डिफाइन करते हैं, सॉरी। उससे पहले करते हैं हम एडिट रूट। अब ये वाली रूट को मैं क्या चाहता हूँ अभी के लिए, सिर्फ इसका इंटरनल ही है कि इंटरनल विद इन सबनेट, कि जो मेरे ये सबनेट है इसमें वही तो एक मशीन थी, एक और हो सकती है, एक और मशीन हो गई है, कि ये अगर आपस में बात करना चाहें तो ये कर पाए, ये मशीन और ये मशीन, ये वर्चुअल मशीन आपस में पिंग हो जाएगा। बट अभी मेरी रिक्वायरमेंट है इन दोनों मशीनों को अपनी जावा फाइल अपडेट करनी है और इंटरनेट का एक्सेस चाहिए। तो मैं इस वाली रूट टेबल में इस नेट गेटवे का रास्ता अपडेट करने वाला। सेम ऐड रूट टेबल, अपने पास ऑप्शन रहता है, हमें स्पेसिफिकली कुछ कि मुझे पूरा अलाउ नहीं करना तो वो भी कर सकते हैं, बट अगर मुझे अलाउ करना पूरा कि जो भी ट्रैफिक हो नेट गेटवे की तरफ चला जाए। ये मेरा हो गया नेट गेटवे जो मैंने क्रिएट किया था। डन। ब्लैक होल। ओके, एक्टिव हो गया मेरा। एक्टिव हो गया। हम्म। अभी तक इस वाली रूट टेबल को मैंने एक पैकेट बना दिया एक रूट टेबल का, और उसमें रास्ता डाल दिया इसका नेट गेटवे का। बट ये कहीं पे लगी नहीं हुई है, सिर्फ पैकेट क्रिएट हुआ है। इसको एसोसिएट करना पड़ेगा कहीं पे, दैट इज इन सबनेट एसोसिएशन। प्राइवेट रूट टेबल और सबनेट के साथ एसोसिएट हो गई। सिंपल है। अब यहाँ पे कोई भी EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे तो वो इंटरनेट को एक्सेस कर पाएगा, बट इंटरनेट से यहाँ पे एक्सेस नहीं कर पाओगे आप। करेक्ट। क्लियर है? यस। क्लियर है। ओके। ये किसी वहां पे एक पॉइंट है जो मतलब राउट सबनेट एसोसिएशन एंड एक है राउट प्रोपागेशन, उसका क्या है मतलब राउट प्रोपागेशन देख सकते हैं क्या, मतलब उसका फंक्शनैलिटी में ये देखना जब पड़ेगा। हम करेंगे ना आगे आगे चीजें, अच्छा ठीक है, नहीं नहीं, तो नो आपको प्रॉब्लम। पता चल सा जाएगा, हाँ मैं नोट करके रखा है इसको, हाँ। है ना। नाम से वही रूट अपने आप प्रोपेगेट करना स्टार्ट कर देता है। हाँ बट अभी के लिए इन पे जाते हैं, बेसिक समझते हैं, श्योर। जैसे जैसे जिस चीज का यूज होगा ना वो योगेश भाई, समझ। थोड़ा सा हम्म। इंटरप्ट करूंगा। हम्म। ये जो ये वाला अभी हमने प्राइवेट वाला अटैच किया ना, इसको एक बार थोड़ा समराइज करेंगे, क्या क्या किए, क्या हुआ था इसमें बेसिकली। बिल्कुल करेंगे। प्राइवेट रूट टेबल थी, प्राइवेट रूट टेबल में हमने रूट डाला जैसे इंटरनेट गेटवे में था। ठीक है। 0 0 डेस्टिनेशन, ठीक है। टारगेट इंटरनेट। कि हम्म। मेरा 0 0 का मतलब है कि मेरा जो भी ट्रैफिक होगा इस रूट टेबल के पास, वो सब का सब नेट गेटवे के पास चला जाए। नेट गेटवे के बाद नेट इंटरनेट गेटवे के डायरेक्टली पास, ना। नहीं नहीं, नेट गेटवे के पास। ठीक है, इसमें मैंने ठीक जो है। रूट टेबल का पैकेट बनाया और इसमें हाँ, मैंने इंफॉर्मेशन डाली कि मेरा जो भी ट्रैफिक हो सारा 0 0 0, वो हाँ। सारा नेट गेटवे के पास चला जाए। अब ठीक है, इसको उठा के मैं कहीं पे भी लगा दूंगा ठीक है। तो वो चीज़ फॉलो करने लग जाएगी। ठीक, और फिर इसको मैंने नेट गेटवे के बाद इंटरनेट पे जाएगा वो। नेट गेटवे में हमने ऑलरेडी डाल ही रखा है, डाल नेट ही रखा गेटवे है, का काम ही ठीक है। ये है। तो अब यहाँ पे ठीक जो भी है, मशीन क्रिएट करेंगे हम वो इंटरनेट की तरफ चली जाएगी चली जाएगी थ्रू नेट। थ्रू नेट गेटवे। ठीक। थ्रू नेट गेटवे ना। तो जब तीसरा, जब अगर मुझे लॉग मिलेगा, कुछ होता है तो मेरे को ये दिखेगा ना कि मतलब मेरी मशीन गेटवे के बाद इंटरनेट पे जा रही है, डायरेक्टली नहीं जा रही है। बिल्कुल दिखेगा। और ये सही यस। चीज याद दिलाई, किसी भी सर्विस को हम, मेरे को वही चीज देखना है एक बार, हाँ। तो यहाँ पे होते हैं जब आप उसको ओपन करोगे VPC फ्लो लॉग्स। फ्लो लॉग्स मतलब कि जो भी इन आउट होगा इस VPC से, कहाँ से गया कैसे गया वो सब इसके अंदर होगा। उसके लिए हमें एक्सप्लिसिटली अलग से क्रिएट करने पड़ेंगे। किस लेवल के चाहते हैं हम, कहाँ भेजना चाहते हैं लॉग्स, इसको नाम दिया। ऑल लॉग्स दो ही तरह के होंगे, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। ट्रैफिक या तो आएगा। अब यहाँ पे क्या था ये अपना, कि यहाँ यस। पे जो अगर इंटरनेट की तरफ जाएगा, एक्सेप्ट है ट्रैफिक, कि यहाँ गया हम्म। नेट गेटवे, नेटवे से इंटरनेट की तरफ गया। बट इंटरनेट से अगर यहाँ पे आएगा वापस, वो रिजेक्टेड में आएगा, इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा वो।
देन एग्रीगेशन इंटरवल, आपको कितनी कितनी देर के लोग चाहिए? आपको बहुत एग्रेसिव लॉगिंग करनी है कि आपका कुछ क्रिटिकल मशीन्स है उसमें, तो 1 मिनट कर सकते हो, नहीं तो 10 मिनट कर सकते हो। ओके। बट हाँ अंकित, जी। आंसर टू योर क्वेश्चन, हर चीज के लोग हो जाते हैं हाँ मैं वही, बिकॉज कि वही मेरे को ट्रैफिक देखना कि। किसके थ्रू गया। हाँ। आपको इवन अगर टेस्ट भी करना है, लोग हाँ तो है ही एक वे। दूसरा बिल्कुल। टेस्ट करना है तो टेस्ट करने का एक तरीका भी होता है। टेस्ट करने का तरीका होता है कि आप यहाँ पे पिन एक कर लो। वर्चुअल वर्चुअल मशीन क्रिएट किया आपने, एक वर्चुअल हाँ। मशीन यहाँ पे क्रिएट की। ओके। ओके। अब क्या करोगे आप, इस वाली वर्चुअल मशीन से ट्राई करना कि यहाँ पे google.com चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है, चलेगा यस यस पक्का। यस यस, हाँ हाँ। फिर आप ट्राई करना कि इंटरनेट पे इस मशीन को लॉगिन करने, मतलब इसको तो देख ही नहीं पाओगे स्टार्टिंग में, तो इस मशीन को लॉगिन करना, लॉगिन 3389 पे जब लॉगिन करते हैं आरडीपी का, किस किस को पता है? हम्म। रिमोट हम्म। डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, हाँ जी। वीडीआई होता है एक तरह से। तो इसकी पब्लिक आईपी पे आरडीपी करेंगे हम और इसको लॉगिन कर लेंगे, अपने सामने ओपन हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ। यस। क्लियर है आपको ये कंसेप्ट आरडीपी का? जी जी जी। बट आरडीपी को इनेबल तो करना पड़ेगा ना, या बाय वो डिफॉल्ट वो रहता है? भी वो हम कल कवर करने वाले हैं, उसमें सिक्योरिटी अच्छा। ग्रुप स्पेसिफिक पोर्ट है जो 3389, उसको अलाउ करेंगे और फिर इसको एक्सेस करेंगे। ओके, नहीं तो मुझे ये लगा शायद चीजें बाय डिफॉल्ट होता हो नहीं, इनेबल। बाय डिफॉल्ट नहीं होता, करना पड़ता है। ठीक ठीक तो ठीक। इसको एक्सेस करके यहाँ से अगर हम इसको एक्सेस करेंगे, इस मशीन को लॉगिन करके फिर हम इस मशीन को भी लॉगिन कर लेंगे। ओके। और फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से इस मशीन को लॉगिन करने के बाद चेक कर सकते हैं इंटरनेट का एक्सेस है या नहीं है। नेक्स्ट हाँ। स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम डायरेक्टली अपनी लोकल मशीन से इसको ओपन करने की ट्राई करते हैं। 3389 वाइट लिस्ट करने के बाद भी तो इसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट नहीं है। इंटरनेट इसमें नहीं है। हम्म। बट यहाँ से इस मशीन को कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि सेम वीपीसी का पार्ट है। ठीक है। ओके। तो ये अच्छा है, अगर आप लोग ट्राई करना चाहो तो आप लोगों के लिए इसको होमवर्क ले सकते हो, नहीं तो फिर कल कवर करते हैं। ये पूरा जो इन्वायरमेंट क्रिएट किया है हमने, ये इन्वायरमेंट क्रिएट करना है आपको। हम्म। इन्वायरमेंट क्रिएट करने के बाद आपको रूट टेबल अटैच करनी है, एक को पब्लिक बनाना है, एक को प्राइवेट बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है। मैं एक बार जल्दी से ना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या रहता है उसमें। आपने ऑलरेडी अगर एक्सप्लोर कर रखा है EC2 को तो ठीक है, नहीं तो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में हम करेंगे अलग से, और उसमें क्या क्या सिक्योरिटी की चीज़ें होती हैं, किन किन पे ध्यान देना है, वो करेंगे। अभी सिंपल सा आपको करना है, विंडो मशीन सिलेक्ट करनी है, विंडो कि मेरे उस पर जो भी है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा चलना चाहिए वो करना है। इमेज बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट हो गई है। यहाँ पे ये है जो इम्पोर्टेंट, अभी के लिए हमें इस पे ही ध्यान देना है। नेटवर्किंग में हमें क्या क्या है, नेटवर्किंग में हमें अपने वाले वीपीसी में सिलेक्ट क्रिएट करनी है मशीन। अपने वाला वीपीसी उसको एडिट किया मैंने, एडिट करने के बाद माई साइबर, उसके बाद मुझे इसका पार्ट बनानी है। इसका पार्ट बनाने के लिए मुझे कौन क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट मेरा इसका वाला पब्लिक, सबनेट, पब्लिक वाला। पब्लिक सबनेट करना पड़ेगा। हम्म। ऑटो साइन आईपी एनेबल करनी पड़ेगी। फिर होता है एक सिक्योरिटी ग्रुप का कंसेप्ट, इसको भी थोड़ा सा एक बार टच कर ही लेते हैं। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ट्राई करना, ना हो तो हम कल इसको लैब में करके देखेंगे। तो इसमें एग्जिस्टिंग भी आप सिलेक्ट करोगे, एग्जिस्टिंग में डिफॉल्ट। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में हम डिफाइन करते हैं कि कौन किसको कनेक्ट कर पाए। इसको भी कर ही लेते हैं हम कवर। सिक्योरिटी, ये वैसे नेटवर्किंग का ही पार्ट होगा तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। सिक्योरिटी में गए, सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है जी।
दोनों तभी में तो सेम ही रहता है ना नेम, तो सिक्योरिटी ग्रुप तो दोनों सारे क्लाउड्स में। एजूर में नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप, अच्छा हाँ सेम NSG। ऐसे ही काम करते हैं, और हमें कवर करने हैं सारे क्लाउड एक साथ। ठीक है। आई नो इनिशियली आप कंफ्यूज हो सकते हो, बट बिलीव मी, कुछ भी अलग नहीं है। सिर्फ नाम अलग है और बटन आपको इधर उधर मिलेंगे, आपके यस कंसेप्ट यस। क्लियर होने चाहिए बस। माई साइबर एच, डिस्क्रिप्शन आपको जो भी डालनी है, वीपीसी कौन सा, मेरे वाला वीपीसी, इस पे अटैच करना है। अब इस पे क्या है, इस पे दो तरह के रूल होते हैं, इनबाउंड, इनबाउंड आउटबाउंड क्लियर है। इनबाउंड का मतलब क्या होता है? When something come from internet to private subnet. एग्जैक्टली, कि जहां पे इसको हमने लगाया है, कहाँ पे लगाया है, वीपीसी, वीपीसी में कोई इन कर रहा है उस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। सो बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट देखा जब हमने क्रिएट कर रहे हैं इसको, बाय डिफॉल्ट इन कोई रूल नहीं होता। दैट मीन्स कि आप कोई भी कनेक्ट नहीं कर पाएगा। और आउटबाउंड मतलब बाहर निकलना, बाय डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि वो मशीन बाहर किसी को भी कनेक्ट कर पाएगी। इसमें रूल डालेंगे, ऑल टीसीपी या ऑल ट्रैफिक मैंने डाला। ओके, इनबाउंड कि बाहर से ऑल ट्रैफिक, कहीं से कोई भी ट्रैफिक है, या फिर मैं स्पेसिफिक डालना चाहूँ ना कि मेरी आईपी डालनी है मुझे, कि मेरा एस एस एच के लिए, या मेरी मशीन ये होगी ना, तो इसमें RDP। आरडीपी के लिए भी होगा RDP। स्पेशली 3389। यस। इन्होंने ये दे रखा है, बट अब अगर हम कस्टम टीसीपी करना चाहें तो या 3389 वो भी ठीक है, एक ही बात है। तो ये अगर आप लोगों को पता है कि कुछ पोर्ट्स होते हैं जिन पे हम कनेक्ट करते हैं, लाइनक्स मशीन को हम 22 पे कनेक्ट करते हैं, विंडो मशीन को 3389 पे कनेक्ट करते हैं। ओके, यस। ये इनबाउंड इस पे लगा दिया। और सोर्स क्या रहेगा, सोर्स मैं कस्टम भी कर सकता हूँ कि मेरी स्पेसिफिक जो मेरी मशीन है, मेरी मशीन की व्हाट इज माई आईपी करके, कि वही कनेक्ट कर पाए, वो सिक्योर होता है, हमेशा वही करना चाहिए। बट आपका कोई फायरवॉल लगी हुई है तो उसमें आप आईपी अपनी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, या माई आईपी भी कर दोगे ना, माई आईपी इसने उठा लिया, तो ये बेस्ट वे होता है माई आईपी। और ये एनीवेयर कर दोगे तो दैट मीन्स कि कोई भी कनेक्ट कर पाएगा, आपके वर्चुअल मशीन को अंकित भी कनेक्ट कर पाएगा, हर्ष भी कनेक्ट कर पाएगा, सौम्या भी, रश्मि भी, कोई भी कनेक्ट कर पाएगा। सो दिस इज नॉट ए सिक्योर प्रैक्टिस। माई आईपी इसको किया, और इसको किया, दैट्स इट। इसको क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर दो, आपका हो गया। सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पे जब मैं सिक्योरिटी ग्रुप सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग में मुझे वैलिडेट करना पड़ेगा कि मेरे वो रूल हैं बाहर जाने के लिए, नहीं है तो मुझे वो रूल ऐड करने पड़ेंगे, या तो फिर मैं अपना एक अलग से सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करूँ। ओके, हम्म। उसके बाद लॉन्च इंस्टेंस करना, लॉन्च इंस्टेंस होने के बाद सिंपली जो आरडीपी होता है, मेरे सिस्टम में आरडीपी पता नहीं इसमें होगा या नहीं होगा, रिमोट डेस्कटॉप, नहीं होगा। मैं भी इसमें डाउनलोड करता हूँ। आप अगर विंडो यूज कर रहे हो तो विंडो में आरडीपी बाई डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट होता है, करेक्ट। मेरे पास मैक है तो मैक में नहीं है। आरडीपी सिंपल सा है, सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, तो उसमें आपको पब्लिक आईपी डालनी है, पब्लिक आईपी डालने के बाद आपका यूजर नेम और पासवर्ड। यूजर नेम और पासवर्ड कहाँ पे क्रिएट करोगे आप इसको, क्रिएट होने के बाद भी ना आपको जो भी सेट करना है कि आप इसको कैसे लॉगिन करने वाले, तो वो आपको ऑप्शन दिख जाएगा। तो ये सब आपका होमवर्क है, मैं ज़्यादा बता नहीं रहा इसमें। किसी को इसमें कुछ डाउट हो तो बताना। आप लोगों को तो वीपीसी हमें क्रिएट करना क्या करना है, है, मतलब होमवर्क? वीपीसी क्रिएट करना है एक, उसके बाद सबनेट ओके। पब्लिक, सबनेट प्राइवेट, एक मशीन यहाँ हाँ पे क्रिएट हाँ। करनी है, एक मशीन यहाँ पे क्रिएट करनी है। ओके, ओके। हाँ उसके हाँ। बाद आप क्या करोगे, उसके बाद जो पब्लिक में होगी, पब्लिक वाली मशीन को लॉगिन करोगे 3389, आरडीपी करोगे। हाँ हाँ। आरडीपी करने के बाद आपको वो पिंग करना है, प्राइवेट, मतलब प्राइवेट आईपी, सबनेट में जो भी सीक्रेट है। प्राइवेट आईपी। ओके। ओके, यहाँ से यहाँ पे प्राइवेट आईपी पिंग करनी है। ओके, हाँ हाँ।
फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये नेट गेटवे लगा, इसके एक बार आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। आपको सिर्फ इस चीज पे फोकस करना, भाई पीरिंग वाला रहने देना। इतना हो गया तो आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ओके। हम्म। तो आपका नेट गेटवे यहाँ पे जो मशीन होगी, वहाँ पे उसके साथ रूट टेबल अटैच होगी जहाँ पे रास्ता होगा नेट गेटवे का। तो यहाँ से आप ओपन करके देखना आ, अपना यूट्यूब। फिर इंटरनेट से डायरेक्टली आप इस मशीन को ओपन करके देना। तो वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए। और इस मशीन को वैसे आप ओपन कैसे करोगे, अगर ये पिंग करेगा ना आपस में, पिंग करेगा, या फिर जैसे ही आप आरडीपी करोगे, आरडीपी से ये मशीन ओपन कर ली, इस मशीन के अंदर फिर दोबारा से आपको आरडीपी ओपन करना है, और उस आरडीपी में इस मशीन की प्राइवेट आईपी डालनी है। कंफ्यूजिंग तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, डन, समझ गया। डबल आरडीपी होगा। हाँ। अपने लोकल सिस्टम से आरडीपी करोगे इस मशीन को, इस मशीन की कंसोल ओपन करके उस पर दोबारा से आरडीपी ओपन करोगे इसकी प्राइवेट आईपी। ठीक है, और यहाँ से वैलिडेट करना। इसमें कुछ ग्रे एरिया छोड़ा है, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। पिंग होना चाहिए, पिंग होने के लिए सिक्योरिटी ग्रुप में कुछ अपडेट करना है या कुछ कहीं और करना है, तो वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो डाउट, बट एक चीज़ क्लियर रखनी पड़ेगी आपको, अगर सच में सीखना है तो आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा ही। हम्म। क्योंकि ये चीज़ें जितने भी कोई भी बता ले, तो ज़्यादा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक हो नहीं पाएगा। वो ओके। माइंड स्किप स्किप हो जाएगी। हाँ, स्किप हो जाएगी जब आप अपने हाथ से करोगे ना हाथ एनवीआर। से करोगे तो फिर थोड़ा हाँ, सा तो याद रहेगा। किसी भी हम्म। टाइम आप मुझे कॉल करना, कल संडे है, मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो कोई भी आपकी हेल्प के लिए रहेगा अवेलेबल। बट खुद से एक बार एफर्ट करना, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है इनमें से ही होगा, ये चीजें इनसे बाहर नहीं है कुछ भी। डन है जी, डन। ओके। इसका हम लोगों को एक अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो नहीं अपना फ्री टायर अकाउंट क्रिएट किया है। वही मतलब जो भी हमें एक्सेस मिला है उसमें तो नहीं हो सकता ये उस सब। पे तो नहीं है विजिबिलिटी ना, ये उसमें नहीं करने की होगा। वो, उसमें हाँ तो रीड ओनली। या तो कि उसमें मैं एक बार हेमंत से बात कर लेता हूँ, आपको लिमिटेड एक्सेस मिलेगा, बट आई वुड सजेस्ट कि आप अगर अपना क्रिएट कर लोगे ना, तो हम्म। आपको बहुत सारी चीज़ों का एक्सेस मिलेगा। क्योंकि उसमें जीवोका वाले में आपको कभी भी एडमिन लेवल का एक्सेस नहीं मिलेगा। तो इनिशियली 2-3 महीने के लिए जो भी फ्री होता है तो उसका बेनिफिट लो। तो योगेश जी, हम्म। ये जो मतलब दूसरा जो होमवर्क है, पहला वाला का मतलब पब्लिकली एक्सेस होगा, राइट? मतलब आरडीपी फ्रॉम आउटसाइड नेटवर्क। राइट। और दूसरा वाला बाहर से एक्सेस नहीं होगा। राइट नहीं हो। लेकिन मतलब आरडीपी हम कर सकते हैं, मतलब पहला पब्लिक सबनेट का EC2 से वी कैन डू आरडीपी। देन ओ मशीन से तो इंटरनेट रिचेबिलिटी रहना चाहिए ना, यस। मतलब नेट इसके गेटवे बेसिस तो पे लगा हमने है ना, नेट गेटवे लगाया, तो इसके पास इंटरनेट की रीचेबिलिटी रहनी चाहिए। रिचेबिलिटी। लेकिन ये मशीन इंटरनेट से मशीन रिचेबल नहीं होगा, बट फ्रॉम एग्जैक्टली मशीन इंटरनेट से इंटरनेट कि विल अगर बी 3G रिचेबल। 8-9 पे डायरेक्टली हम आरडीपी करने की ट्राई करेंगे तो ये नहीं होनी चाहिए। बट इस मशीन को ओपन करने के बाद यहाँ से इसको आरडीपी करेंगे, तब वो रीचेबल उसके है। लिए सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए, राइट? और सिक्योरिटी रूल्स जो बोल रहे हैं आप, करेक्ट सिक्योरिटी ना? ग्रुप ये अपना हो एक यहाँ पे लगाया हमने सिक्योरिटी ग्रुप, जब यहाँ पे मशीन क्रिएट की तो सिक्योरिटी हम्म। ग्रुप हमने ये क्रिएट किया था। यहाँ पे नेक्स्ट था। हाँ, ये था सिक्योरिटी ग्रुप, जिसमें मैंने इनबाउंड को रास्ता बताया कि जो भी ट्रैफिक आए, आरडीपी ये पोर्ट है, मेरी आईपी को अलाउ कर दो। यहाँ पे हम्म। सिक्योरिटी ग्रुप, एक तरह से इसको रिसोर्स फायरवॉल भी बोलते हैं, कि जो रिसोर्स पे जो भी पब्लिक जो भी आईपी की आउटपुट इनपुट होती है उसको कंट्रोल करता है सिक्योरिटी ग्रुप। तो जब हम तो मैंने उसका मतलब ये हुआ क्या, मतलब आप जो माई आईपी अलाउ किए, तो मतलब क्या खाली मेरे पब्लिक आईपी से ही वो EC2 इंस्टेंस आरडीपी होगा, राइट? एग्जैक्टली पब्लिक आईपी से ही होगा। देर आर अदर वेज एज वेल, सिक्योर वे हैं बहुत सारे जो कि AWS ने भी दे रखा है, बट अभी इसको बेसिक जो अपने नेटवर्किंग के कंसेप्ट होते हैं ना, कि पब्लिक आईपी से हम्म। किसी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो वैसा करो।
क्योंकि उनको अनेबल करेंगे ना हम, डायरेक्टली आरडीपी का भी ऑप्शन होता है, तो वो बैकग्राउंड में चलता है, अपने को क्लैरिटी नहीं आएगी। हालांकि ये कोई ऐसी सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है कि हम पब्लिक आईपी और फिर उससे एक्सेस करें, बट स्टिल कि आप अपनी आईपी को ही अलाउ करके सिक्योरिटी ग्रुप में और फिर इसको एक्सेस करना। ठीक है। एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको यहाँ पे लगाना है, एक सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ पे लगाना है, उस सिक्योरिटी ग्रुप को बोलना है, उस सिक्योरिटी ग्रुप पे भी आप ऑल वो कर देना, ऑल। उस सिक्योरिटी ग्रुप पे या तो ऑल कर देना आप, ताकि कोई भी इंटरनेट से आए, या फिर आपको ये वाली आईपी अलाउ करनी पड़ेगी। जहाँ पे भी कंफ्यूजन हो बताना। ठीक है, देखते हैं ट्राई करके। दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करेंगे, दैट मीन्स कि हमने इस पे क्यों लगाया है कि मेरी आईपी को इनबाउंड आरडीपी करने देना। अब यहाँ पे इसको कौन कौन एक्सेस करेगा, एक बार तो मुझे एक्सेस करके देखना है, जो मेरा सिस्टम होगा यहाँ पे, यहाँ पे जो मेरा सिस्टम रहेगा। ठीक है। मुझे इसको एक्सेस करना है, फिर मुझे इसको एक्सेस करके देखना है, तो मुझे यहाँ पे भी सिक्योरिटी ग्रुप में मेरी आईपी अलाउ करनी पड़ेगी। एक और रूल डालूंगा मैं उसमें कि मुझे यहाँ से भी एक्सेस करना है, तो सिक्योरिटी ग्रुप में ये भी अलाउ करूंगा। कोई डाउट? योगेश जी, वो थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मतलब मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा है कि जो कोई माई आईपी अलाउ कर रहे हैं, मतलब कहाँ से उसको एक्सेस अलाउ कर रहे उसको मेरे सिस्टम से एक्सेस करूंगा ना मैं। हैं? जो मेरा आप, सिस्टम मतलब? मेरा सिस्टम, मेरा जो लैपटॉप है, मेरे हाथ में है जो ओके। लैपटॉप फिजिकल। ओके, तो मतलब वहीं से तो खाली एक्सेस होगा, मतलब सौम्य एक्सेस नहीं कर पाएगा वो EC2 को, राइट? सॉरी, जो ये EC2 मशीन है, ये कहीं ना कहीं अमेरिका में क्रिएट किया है मैंने। हम्म। उस मशीन को मुझे लॉगिन करना है, उस वर्चुअल सर्वर को मुझे लॉगिन करना है। मेरे सिस्टम का मतलब है मेरा जो हार्डवेयर, मेरा जो लैपटॉप है जिससे मैंने कॉल ज्वाइन की है, ओके। उसके पास इंटरनेट होना चाहिए, अगर इतनी दूर की हम्म। मशीन को तो इसके पास भी इंटरनेट होना चाहिए। यस। राइट। इसके पास हम्म। इंटरनेट हमने इंश्योर कर लिया, इसको पब्लिक आईपी दे दी, इंटरनेट का रास्ता बता दिया। फिर मैंने क्या इंश्योर किया, मैंने सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ कर दिया कि जो मेरा ये है सिस्टम, ये इंडिया में है, ये सर्वर अमेरिका में है, कि भाई ये मेरी पब्लिक आईपी है, इसको आप कनेक्ट कर देना इसके साथ। वो जो EC2 इंस्टेंस का पब्लिक ईपी। हाँ। क्लियर है? यस। सिक्योरिटी ग्रुप हम कहाँ पे क्रिएट करते हैं? वीपीसी लेवल पे। और जब कोई भी मतलब यहाँ पे अवेलेबल रहेंगे अपने सिक्योरिटी ग्रुप, यहाँ पे कहीं पे वीपीसी में रहेंगे, कोई भी रिसोर्स क्रिएट करेंगे जो भी हमें उसके साथ अटैच करना है सिक्योरिटी ग्रुप, वो अटैच कर देंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में क्या सिर्फ पब्लिक आईपी रहती है या फिर प्राइवेट भी हो सकती है? प्राइवेट भी हो सकती है। प्राइवेट भी हो सकती है ना? ये लो, कस्टम कर दिया मैंने, ओके। कस्टम करके, और यहाँ पे कस्टम पोर्ट रेंज कस्टम कर सकता हूँ मैं, और इसको भी कस्टम कर सकता हूँ। डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप, कस्टम टीसीपी। यहाँ पे मेरी पब्लिक आईपी देखता हूँ मैं, मतलब होगी तो बाहर की, या फिर अगर अंदर की है तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करेगा, बाहर की होगी तो मैं 3 4 2 3 2 1 2 ये भी डाल सकता हूँ मैं। अगर मैं 192 सीरीज की डालूंगा तो वो ले लेगा अपने आप? 190 सीरीज की डालोगे तो वो अपने आप नहीं लेगा, अगर मैं मान लो क्योंकि उसको आपको ना देता हूँ। CIDR अंदर के तो दिख ही जाएंगे।
आपके जो भी हैं, अगर आपको मशीन टू मशीन ही कनेक्ट करना है तो वो आपको दिख जाएंगे। कि इंटरनेट नहीं है तो मैंने ये कर दिया सारा सिलेक्ट, उससे भी काम चल जाएगा। कि मेरा इंटरनेट गेटवे तो है नहीं है और मैंने इसको दे दिया। तो मेरे हम्म। सिक्योरिटी ग्रुप अलग अलग होने चाहिए क्रिएट, जो मैं इसके साथ अटैच करूंगा और जो इसके साथ अटैच करूंगा उसके लिए सिक्योरिटी ग्रुप अलग से यूज करूँ। हाँ, वो तो पब्लिक और प्राइवेट सिक्योरिटी ग्रुप हो जाएगा ना। हम्म। इसको करना पड़ेगा ऐसे तो। ठीक है। ट्राई करो आप। हाँ। जहाँ तक होता है, जो जो होता है तो डाउट को डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, और नहीं तो फिर ये सारी चीज़ें करके देखेंगे। करके देखेंगे। हाँ, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। और साथ में AWS को टच करेंगे। AWS में ये सर्विसेज कैसे होती हैं। सो सिर्फ आपको लुक एंड फील थोड़ी सी अलग लगेगी। कुछ एक सर्विसेज हैं कि जो थोड़ा बहुत इधर उधर हो, या वहाँ पे क्रिएट ना करनी पड़ेगी, जैसे वहाँ पे इंटरनेट गेटवे क्रिएट नहीं करना पड़ता अलग से, ठीक है। रूट टेबल अलग से अटैच नहीं करनी पड़ती। कुछ चीज़ें वहाँ पे सिंपल हो जाएंगी। तो दैट्स द रीज़न कि ये थोड़ा सा AWS कॉम्प्लेक्स रहता है इनिशियली, इसका नेटवर्किंग पार्ट। हम्म। तो तभी हमने इससे स्टार्ट किया। हाँ, बिकॉज मैंने मैंने भी यही देखा था कि मतलब एज्योर में उतना ज़्यादा कुछ करना नहीं होता है। अभी तो आपने बहुत सारी चीज़ें एक ही उसमें अलग अलग करके बताया। हाँ हाँ। एज्योर में नहीं था वैसा। ठीक इसमें है। क्योंकि ना बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे आपके, हाँ हाँ हाँ, नहीं इन नहीं, एक्चुअली क्या परफेक्ट है। क्या होता है बैकग्राउंड में। उसमें बिल्कुल बहुत सारी बिल्कुल। चीज़ें आपकी बैकग्राउंड में हो रही हैं, आपको दिख ही नहीं रही। हाँ। तो आपके बेसिक नहीं क्लियर होंगे। ठीक है। ट्राई ठीक है। करो, जहाँ पे जो भी डाउट होगा तो मुझे फ़ोन करना, और नहीं तो हम कॉल में करेंगे। श्योर श्योर, नहीं ठीक है। योगेश भाई, कॉल में ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा बिकॉज सब लोग हैं। इंडिविजुअल हम्म। फिर दिक्कत होगी। बट इंडिविजुअल अगर कहीं पे आप ट्राई करना, हाँ, मुझे अगर लगता है अगर कि भी प्रैक्टिकल हेल्प। कर रहे हैं तब फंसते हैं, तब कर सकते हैं, यस। ठीक है, बट प्रैक्टिकल करना। अभी आई थिंक जो भी है रीड ओनली एक्सेस है, तो उस पर आप देख सकते हो कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या क्रिएट नहीं, करके वो होता तो है। 0-0 है, उसमें कुछ नहीं है। हाँ। नहीं, मैंने तो अकाउंट क्रिएट कर दिया, तो मैं करके देखता हूँ तो एक आप बार। एक बार डिसाइड कर हाँ, लो कैसे कैसे करना है। तो या तो एक बंदा AWS, एक ठीक बंदा है। एज्यूर ऐसे क्रिएट कर ले, और अपने यूजर, वो मैं हेल्प कर दूंगा आपको, ठीक है। परमिशन। नहीं, बट एज्योर का तो इसमें मैंने बना लिया है, एडब्ल्यूएस का मुझे बनाना है। ठीक है, अगर आपको आपस में शेयरिंग करनी है, बट एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज बहुत कॉस्टली होती हैं। हाँ, वो में डिलीट कर नेटवर्क देंगे। फायरवॉल होती है तो आपका एक दिन में ही बहुत लंबा चौड़ा बिल आ जाएगा। सो टेक हम्म। केयर। ठीक हम है। रूल है, कुछ भी क्रिएट करोगे तो डिलीट करना है डिलीट। यस। जब भी आपकी लैब हो जाए। कुछ भी नहीं छोड़ना है, जैसे हमने VPC या कुछ भी क्रिएट किया तो ये मैं डिलीट करने वाला हूँ। ओके। ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है। ठीक है। योगेश ओके। जी, एक बस छोटा सा चीज बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि हाँ। मतलब मैंने इंटरव्यू देना शुरू किया था मतलब AWS क्लाउड नेटवर्किंग में। तो हम्म। जैसे मैं बोल रहा हूँ, जैसे अब हम धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे, जैसे हम्म। हाउ टू टेक बैकअप ऑफ EC2 इंस्टेंसेस बाय यूजिंग AMI इमेज, और हम्म। एंडपॉइंट सिक्योरिटी कैसे होता है, डायरेक्ट कनेक्ट, ये सब धीरे धीरे कवर हो जाएगा ना। हम्म।